बात का कारण बना, वही इस बात का रीजन बना कि हम सब आज एक कम्युनिटी के अंदर हैं और हम सब के पास मौका है कि हम एक दूसरे से बात कर सकें, और इसकी कम्युनिटी की हैसियत से, B5 कॉइन की कम्युनिटी की हैसियत से हम अब एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। लेकिन जस्ट टू स्टार्ट विद, आप जब मुझे सुनते रहेंगे इंशाल्लाह तो आपको अंदाजा होगा कि मेरी कोशिश ये होती है कि जब हम बात करें तो मैं थोड़ा ऐसी बात करूं जिससे हम एक दूसरे को, आप मुझे अंडरस्टैंड कर पाए, क्योंकि जब हम लाइव मीटिंग कर रहे होते हैं, कोई जूम मीटिंग कर रहे होते हैं, तो आप तो मेरी बॉडी लैंग्वेज या मेरे लफ्ज या मेरा जो एक्सप्रेशंस हैं वो देख पा रहे होते हैं, और मैं वो नहीं देख पा रहा होता। तो थोड़ा सा हम, जो प्रेजेंटर होता है, जो जो प्रेजेंटेशंस करते हैं, जैसे शिवम केशव जो हैं, ये जो प्रेजेंटेशन करते हैं, तो इनको इस चीज का अंदाजा होगा, और बाकी लोग भी जो प्रेजेंटेशंस करते हैं इस तरह ऑनलाइन, उनको अंदाजा होता है इस चीज का कि प्रेजेंटर जो है वो थोड़ा सा ब्लाइंड होता है। तो आपके, क्योंकि वो फीडबैक नहीं ले रहा होता और लाइव सेशन में फीडबैक आता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसको कंफर्ट करने के लिए मैं जो स्टार्ट करूंगा वो जरा इससे करूंगा, एक चीज से, कि हम इस इंडस्ट्री में, इस नेटवर्क में, इस कम्युनिटी में जो मौजूद हैं सब लोग, तो उसकी एक जो है वो कहीं ना कहीं हमें किसी ने इनवाइट किया, कहीं ना कहीं हमें इस सिस्टम के बारे में किसी ने बताया, हम तक पहुंचा, और फिर हम इस सिस्टम में आए। तो उस हवाले से मैं एक छोटी सी चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह था, तो उसको उसकी बेटी जो थी वो जब बड़ी हो गई, तो उसको, उसके दिल में ख्याल आया कि मैं जब बेटी की शादी करूंगा तो किसी इंतहाई बहादुर आदमी से करूंगा, किसी ब्रेव आदमी से, बहुत बहादुर बंदा होगा, उससे मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। तो उसने ये डिसाइड कर लिया, ये सोच लिया, और फिर उसने अपनी रियासत में ऐलान करवा दिया कि मैं, आप में से कोई भी अपनी ब्रेवरी प्रूव करेगा, अपनी बहादुरी अगर साबित करेगा, तो वो समझ ले मेरा वली अहद भी बनेगा, और साथ ही साथ जाहिर है मेरा दामाद भी बन जाएगा, सनिल्ला। तो बहुत सारे लोगों के दिल में ख्याल जागा कि यार सिर्फ बहादुरी का ही इम्तिहान है, तो चलो चलते हैं हम, जो है इसमें ट्राई करते हैं। तो हुआ यूं कि जिस दिन ये डे अनाउंस था, उस दिन बहुत सारे लोग, कई बंदे इकट्ठे हो गए, जिनकी पहले से शादी थी वो भी आ गए कि चलो लेट्स टेक अ चांस। बल्कि कईयों की बीवियों ने भेज दिया कि जाएं, कोई बात नहीं, आप जी लें अपनी जिंदगी, और कुछ मतलब वलीअहद बन जाएंगे, तो चलो हमारे भी दिन बदल जाएंगे। तो बहुत लोग अपनी अपनी वो लेके, हिम्मत और जुर्रत इकट्ठी करके पहुंच गए कि चलो जितनी भी बात, मतलब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जान तो नहीं जाएगी, तो पहुंच गए। तो जिस दिन ये दिन था, उस दिन एक पूल था, बड़ा पूल, जिसमें पानी भरा हुआ था। इस तरफ बादशाह सलामत, उनकी साहबजादी, उनकी मलका अपने तख्त लगा के और अपनी चेयर्स पे बैठे हुए थे, और सामने वाली साइड पे अवाम थी, जनता, ढेर सारे लोग, पूरे के पूरे शहर, पूरे के पूरे कबीले, नौजवान बहादुर लोग खड़े थे। अब बादशाह उठ के खड़ा हुआ और उसने कहा कि इस पूल को जरा गौर से देखें। तो लोगों ने जब पूल को देखा, तो पूल कोई सादा पूल नहीं था पानी वाला, सिर्फ तैराकी का इम्तिहान नहीं था कि जी आपका जो है वो अगर तैर के आ जाएंगे तो ये काफी नहीं। उस पूल में खतरनाक तरीन मगरमच्छ, पानी वाले सांप, बिच्छू, इस तरह की चीजें जो जो पानी के अंदर तैर रही थी। और एक वो लंबा पूल था, 100 मीटर वाला। तो अब लोगों ने सोचा कि भाई ये तो, मतलब दिल में सोचा कि ये तो रिश्ता ना देने वाली बात होगी। डायरेक्ट जिस तरह लोग इनकार कर देते हैं वो तो नहीं किया, लेकिन घुमा फिर आके ये तो पूरी जान ही जाएगी, इसको कौन पार करेगा। तो इतने मजमे के बावजूद पिन ड्रॉप साइलेंस, खामोशी। इस तरफ बादशाह सलामत बेचैन बैठे हैं कि कोई नौजवान आगे बढ़े और ये मार का अंजाम दे, और उधर लोगों में मायूसी छा रही थी। लेकिन इतने बड़े मजमे के बावजूद खामोशी। इतने में एक बंदे ने छलांग लगा दी, और छलांग लगा दी और तैरना शुरू किया, चीखना चिल्लाना शुरू किया, रोला डालता हुआ, शोर मचाता हुआ। जो पंजाबी है भाई मेरे वो समझ जाएंगे, रोला मतलब शोर। तो शोर मचाता, हाथ पांव चलाता, कभी इधर जा कभी इधर जा, और बाई लक, बाई चांस ऐसे हुआ कि वो शहजादा बंदा जो था वो तैरते तैरते इस किनारे पे आ गया। जब वो बाहर निकला उस पूल से, तो उसकी सांस फूली हुई, सांस चढ़ा हुआ, हैरान परेशान बादशाह कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसको लगा कि यार इस बंदे में कोई बात है, तो जो यहां तक पहुंचा है। तो बादशाह आगे बढ़ा,
बादशाह ने उसको सीने से लगाया, हालांकि उसके कपड़े गीले थे, सीने से लगाया और कहा कि यार जीत, तुमने दिल जीत लिया, अभी तो तुमने वलीअहद बनना है, जो दिल चाहोगे करोगे, लेकिन आज मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। तो उसने कहा बादशाह सलामत, आज मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो बंदा ढूंढ दें जिसने मुझे धक्का दिया था। तो हमारे साथ नेटवर्क के अंदर कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन है कि हमारे किसी दोस्त ने, किसी जानने वाले ने हमें इस नेटवर्क के अंदर धक्का दिया था। पॉजिटिव इंटेंशन थी, डेफिनेटली मैं समझता हूं कि किसी भी काम को करने के लिए हम पॉजिटिव इंटेंशन के साथ ही करना चाहिए, और हम करते भी हैं, यूजुअली ऐसे ही है, हमारे बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनको हम पॉजिटिव इंटेंशन के साथ करते हैं। तो हमारे दोस्त भी, क्योंकि म्यूचुअल बेनिफिट का बिजनेस है, नेटवर्क जो है वो किसी एक बंदे का बिजनेस नहीं है। ये जब समझ आ जाती है ना, तो तब आप थैंक करते हैं। इस जोक में तो ये बात यहां खत्म हो गई थी कि उसने कहा मुझे बता दे किसने धक्का दिया था, लेकिन धक्का देने वाला ही उसका मोहसिन है, जिसने उसको धक्का दिया था। इवेंचुअली आप रियलाइज करते हैं कि यही मेरा मोहसिन है जिसने मुझे मुआया, वरना इससे इंट्रोड्यूस ही ना होता। ठीक है, तो ये हमारे नेटवर्क के अंदर एक इस तरह की ये जो है वो चीज होती है जिसमें हमें मोहसिन मिलते हैं और हम दूसरों के मोहसिन बनते हैं। ठीक है, सिर्फ इंटेंशन की बात है, सिर्फ आपकी सोच की बात है, सिर्फ आपकी नीयत और इरादे की बात है, उससे ये डिसाइड होता है कि आपने जो है वो किसी को धक्का दिया है तो उसके पीछे क्या रीजन थी, उसके पीछे क्या लॉजिक थी और किस वजह से आपने ऐसा किया। तो ये जो चीज है अपना आज के दिन के अंदर मैंने स्टार्ट यहाँ से इसलिए किया क्योंकि हम नेटवर्कर्स हैं, तो मैंने कहा चले थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा आज के दिन का बुनियादी टॉपिक ये है कि विंटर इज कमिंग, सर्दियां, क्रिप्टो विंटर इज कमिंग। जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है उनको पता है कितनी खौफनाक चीज है विंटर, और जिन्होंने क्रिप्टो के अरूजो जवाल देखे हैं उनको भी पता है कि क्रिप्टो विंटर कितना खतरनाक होता है। क्रिप्टो का वो वाला सीजन जिसके अंदर मार्केट में बहुत ज्यादा जो है वो एक हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिलते हैं। तो आज के दिन का हमारा टॉपिक ये है कि हम थोड़ा सा इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकें ताकि खुद एनालाइज कर सकें, खुद हम अंदाजा लगा सकें कि इस ट्रेंड के अंदर, क्या इस ट्रेंड के अंदर BFIC कॉइन भी दूसरे कॉइन्स की तरह जो है वो अपनी पोजीशन बरकरार ना रख पाएगा, या क्या BFI कॉइन जो है वो अपनी पोजीशन को पहले से बेहतर कर पाएगा, या क्या BFI कॉइन अपनी पोजीशन को मेंटेन और सस्टेन कर पाएगा। और ये मैं सिर्फ बताऊंगा, कंक्लूजन सिर्फ आपका होगा, मैं सिर्फ बताऊंगा और आपने खुद कंक्लूजन करना है, आपने नतीजा निकालना है कि क्या वाकई ये इसकी किस तरह सस्टेन करेगा, किस तरह इस विंटर को सरवाइव करेगा, ये आपने खुद अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और मेरी कोशिश होगी कि स्क्रीन ऐसे शेयर हो कि मैं वन गो में आपको अपनी पूरी स्क्रीन जो है वो दिखा सकूं। आई विल ट्राई। जी बिल्कुल ठीक है, ऐसी ऑप्शन मेरे पास आ गई है। जी, मेरी स्क्रीन आप देख पा रहे हैं? जी जी, आ रही है आपकी स्क्रीन। ठीक हो गया। सबको पता है कि कॉइन मार्केट कैप जो है वो क्या है। कॉइन मार्केट कैप एक क्रॉलर है, ये करता है कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट में आ चुकी है, जो थोड़ा सा जिसने अपना मकाम बना लिया है, वो आपको कॉइन मार्केट कैप के क्रॉलर पे मिलती है। कॉइन मार्केट कैप ये करता है कि कोई भी करेंसी जितनी भी एक्सचेंजेस पर ट्रेड हो रही है, ठीक है, उन एक्सचेंजेस पर जो उसके पास लिस्टेड है पहले से, जो एक्सचेंजेस कॉइन मार्केट कैप के पास लिस्टेड होती हैं, उन एक्सचेंजेस पर जो भी वॉल्यूम आता है किसी कॉइन का, तो कॉइन मार्केट कैप उस वॉल्यूम को इकट्ठ प्लस करके और उसकी एवरेज निकाल के हमें प्राइस दिखा देता है। लेकिन आज हमने सबसे पहली चीज, क्योंकि बहुत सारे लोग नए भी मौजूद हैं, ये मैं देख रहा हूं, तो आज हमने इस चीज को जरा रियलाइज करना है कि किसी भी कॉइन की प्राइस बनती कैसे है, यानी किसी भी कॉइन की प्राइस का तयन कैसे होता है। हम सोचते हैं यार कल एक कॉइन था वो $100 का था, आज वो कॉइन जो है वो $20 का है, या परसों वो कॉइन $120 का है। तो इसका क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से ये होता है, कॉइन की प्राइस जो है वो किस तरह से बनती है। तो अभी मैं इसको आपके सामने शेयर करूंगा। हम शुरू करेंगे थोड़ा सा बिटकॉइन से शुरू कर लेते हैं, BTC से। ठीक है, हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा मैकेनिज्म था कि बिटकॉइन आज 17,132 रुपए 61 पैसे का है। ठीक है, ये हम अब आज मालूम करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है, ये किस तरीके से हमें मालूम चलता है, किस तरीके से ये प्राइस हमारे सामने आती है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपके सामने अभी बताऊंगा। पहले आप ये करें कि इसकी प्राइस को नोट कर लें। यहाँ आपके सामने स्क्रीन है, बल्कि मैं आपके सामने ही अपना जो एक्सेल है उसको मैं शेयर करता हूं आपके साथ।
जी, और मुझे आप ये भी कंफर्म करेंगे कि मेरी एक्सेल की शीट भी आपके सामने आ गई है, तो फिर ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जी आ गई एक्सेल शीट। आ गई, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी मैं करने ये लगा हूं कि क्वाइन की प्राइस निकालनी है। किसी भी क्वाइन की प्राइस का दारोमदार दो चीजों पे होता है, यानी उसकी डिपेंडेंसी जो है वो दो चीजों पे होती है। दो चीजें हमें बताती हैं कि क्वाइन का प्राइस क्या है। उनमें से एक चीज होती है किसी भी क्वाइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई। ठीक है, सर्कुलेटिंग सप्लाई। अब आप अगर बिटकॉइन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है। ये है बिटकॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई, 1,92,28,962। तो ये है बिटकॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई, जो मैंने वहां से कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर ली है। ठीक है, मैं थोड़ा सा फोन बड़ा कर देता हूं इसका, ताकि आप सहूलत से जरा देख सकें। चलिए, तो ये नजर आ रहा है ना, स्क्रीन ज्यादा छोटी तो नहीं है। 1,92,28,962, ये है बिटकॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई। आप सबको पता होना चाहिए कि क्वाइन की एक टोटल सप्लाई होती है, ठीक है, यानी उसकी मैक्सिमम जो सप्लाई होती है वो होती है, यानी जितना टोटल वो बन सकता है। और एक होती है उसकी वो सप्लाई जो कि बन चुकी होती है, जो मिंट हो चुकी होती है, जो मार्केट में मिंट हो चुकी होती है। और एक होती है सर्कुलेटिंग सप्लाई, जो मार्केट में सर्कुलेट कर रही होती है। तो हमारे लिए मैक्सिमम सप्लाई जानना इसलिए जरूरी होता है कि यार ये ज्यादा से ज्यादा कितने बनेंगे। टोटल सप्लाई जानना इसलिए जरूरी होता है कि हम ये समझते हैं, हम ये जान लेते हैं कि टोटल सप्लाई है अभी तक मिंट कितनी हो चुकी है। और सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है इसलिए जानना जरूरी होता है कि मार्केट में कितनी सर्कुलेट कर रही होती है। तो यहां पर बिटकॉइन की एग्जांपल के अंदर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है ये मैंने यहां से कॉपी कर ली। अब जो दूसरी चीज मैटर करती है वो होती है कि इसका जो मार्केट कैप है वो क्या है, किसी भी कॉइन का मार्केट कैपिटल या मार्केट कैप। अगर हम बीटीसी की बात करें तो बीटीसी का ये मार्केट कैप आ रहा है मेरे पास, मैं इसको कॉपी कर लूंगा। ये बड़ा है, बिलियंस में है, तो ये मैंने कॉपी किया और यहां पेस्ट कर लिया। अब जो फॉर्मूला है वो मैं आपके सामने लगाने लगा हूं। करना ये है कि किसी भी क्वाइन की मार्केट कैप को आपने डिवाइड कर देना है उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई पे, तो आपके पास प्राइस आ जाएगी। ये आप देख रहे हैं 17,161 प्राइस हमारे पास आई है। 17,162 हो गई क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंज हुआ, मार्केट कैप थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर 668 था, यहाँ पे मार्केट कैप बढ़ गया है। और इसी तरह सर्कुलेटिंग सप्लाई में खैर कोई चेंज नहीं आया। तो ये फॉर्मूला है जिससे हमें पता लगता है कि किसी भी क्वाइन की प्राइस कैसे निकलेगी, यानी जो मार्केट कैपिटल है और उसको डिवाइड कर दें सर्कुलेटिंग सप्लाई पे, तो प्राइस हमारे सामने आ जाती है। मैं आपको अगर ये कहूं कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो अगर चेंज होगी तो कैसे होगी, मैं अभी आपको दिखाता हूं। अगर बिटकॉइन जिसकी सप्लाई है इस वक्त 1,92,00,000, इसमें से मैं चाहूंगा कि 1,92,00,000 में से ना मैं 1 करोड़ सिर्फ 2 लाख कम कर देता हूं। तो अगर कोई बंदा 2 लाख क्वाइन मार्केट से अभी उठा ले तो इसकी प्राइस जो है वो 17,100 की बजाय 17,341 पे चली जाएगी। ठीक है, ये मैं वापस कर देता हूं कंट्रोल जी से। अब मैं थोड़ी सप्लाई और निकालता हूं। अगर इसकी सप्लाई में से 10 लाख निकाल लिया जाए तो इसकी प्राइस 18,102 चली जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी। यानी ये समझ आ रही है आपको कि जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए एक फैक्टर प्राइस चेंज होती है। और प्राइस चेंज होने का जो दूसरा फैक्टर है वो क्या है, वो अगर आपका मार्केट कैप ज्यादा हो। मार्केट कैप कहां से आता है किसी भी क्वाइन का, ये ट्रेडिंग वॉल्यूम देख रहे हैं 24 घंटे का, जो किसी भी क्वाइन का 24 आवर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है उसकी वजह से मार्केट कैप बनता है। ठीक है, अगर किसी क्वाइन का 24 घंटे का वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होगा तो उसका मार्केट कैपिटल ज्यादा होगा, उसका 24 घंटे का वॉल्यूम कम होगा तो मार्केट कैपिटल कम होगा। अब ये 24 घंटे का वॉल्यूम आता कहां से है, ये आता है क्वाइन की बाइंग सेलिंग से। बाइंग और सेलिंग से ट्रेड वॉल्यूम बनता है, जितनी बाइंग सेलिंग हो रही होती है उस तरह से वॉल्यूम बन रहा होता है। और ये बाइंग सेलिंग क्यों हो रही होती है, ये बाइंग सेलिंग इसलिए हो रही होती है कि उस क्वाइन को बाय करने की किसी के पास रीजन होती है, उस क्वाइन को बाय करने के लिए किसी के पास कोई यूटिलिटी होती है, उस क्वाइन को बाय करने के लिए किसी की नीड होती है। इस तरह से बाइंग आती है कि जब आपके पास बाइंग करने के लिए कोई रीजन, कोई यूटिलिटी, कोई नीड होती है। तो किसी भी कॉइन का जो कॉन्सेप्ट है या उसकी प्राइस का कॉन्सेप्ट है, उसका दारोमदार किसी बंदे के ऊपर नहीं है, बल्कि मार्केट डिसाइड करती है, लोग डिसाइड करते हैं, यूटिलिटीज डिसाइड करती हैं कि उसकी प्राइस क्या होगी, सर्कुलेटिंग सप्लाई डिसाइड करती है कि उसकी प्राइस क्या होगी।
यहां पर आपको पता है क्वाइन मार्केट कैप पे B5 क्वाइन का जो है वो अभी एक थोड़ा सा इशू है कि जो ला टोकन एक्सचेंज है उस एक्सचेंज ने अभी यहाँ पर ठीक तरीके से काम नहीं करी, तो इसलिए यहाँ पर हमारी प्राइस ठीक नहीं आ रही होगी। आप देख रहे हैं इस वक्त जो प्राइस है, एक्चुअल प्राइस जो है, अगर मैं जाऊं कहीं पे एल बैंक पे जाऊं या कहीं और जाऊं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारी अब जिस वक्त प्राइस है क्वाइन की वो कुछ और है, लेकिन चूंकि क्वाइन मार्केट कैप ने अभी उसको अपडेट नहीं किया हुआ तो इस वजह से यहाँ पर जो प्राइस है वो डिफरेंट आ रही है। लेकिन एल बैंक की एग्जांपल सिर्फ मैं आपको एक्चुअल प्राइस दिखाने के लिए लेता हूँ, बाकी हम मार्केट कैप पे चलेंगे और पुराने भी करेंगे। देख रहे हैं आप यहाँ पे प्राइस इसकी जो आ रही है 15.23 आ रही है, एक्सचेंज ऑन पे थोड़ी डिफरेंट आ रही होगी, बिट मार्ट पे थोड़ी डिफरेंट आ रही होगी, लेकिन अभी हम यहाँ पे क्वाइन मार्केट कैप पे। तो यहाँ पर क्या है कि जब हम एक्सचेंजेस पर जाते हैं, यहाँ पे मार्केट्स पे जाते हैं कि इसकी मार्केट्स कौन कौन सी हैं, तो वहां हमें पता लगता है कि अभी 3 मार्केट्स हमें यहाँ पर शो हो रही होंगी अभी थोड़े अरसे में। यहाँ पे ये इंशाल्लाह आपको पता ही है, आपके इल्म में, उमर भाई अनाउंस कर चुके हुए हैं कि विद इन फ्यू डेज जो है वो आपका यहाँ पर जो है जितनी भी एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहा है, 7 8 10 एक्सचेंजेस जहां पर भी ट्रेड हो रहा है, इवन जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, जब वहां पर भी ट्रेड होगा तो उनका डाटा भी यहाँ पर आएगा, यानी सुशी स्वैप पे, जस्ट स्वैप पे, पैनकेक स्वैप पे, और जो है वो दूसरी एक्सचेंजेस का डाटा भी यहाँ आएगा। तो अभी यहाँ एल बैंक से और बिटमार्ट से आ रहा है, ला टोकन से यहाँ पर डाटा नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां पर उनको ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है। ला टोकन को हमारी तरफ से ब्लॉकचेन सबमिट हो चुकी थी, बट ये जो इशू था ये ला टोकन की टीम की तरफ से है कि उनको थोड़ा सा अपने तौर पर चैलेंजेस आ रहे हैं इसको इंटीग्रेट करने में। लेकिन समझने के लिए मैं BFIC पे ही आ जाता हूं, ठीक है। BFIC का अब हम चेक करते हैं कि ये प्राइस कैसे निकली है। तो यहां पर आप देखेंगे BFIC की सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो ये आपके सामने है, मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। 18 लाख की 1.8 मिलियन की इस वक्त सर्कुलेटिंग सप्लाई है, ये वो सप्लाई है जो सर्कुलेट कर रही है मार्केट में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसको मैंने यहां पर लिख लिया, ठीक है। ये होगी BFIC की सर्कुलेटिंग सप्लाई। अब BFIC की सर्कुलेटिंग सप्लाई ये होगी, BFIC का मार्केट कैपिटल कितना है, ये मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं, ये इसका मार्केट कैपिटल है, ठीक है। ये एग्जैक्ट चीजें एक्यूरेट नहीं है क्योंकि एक एक्सचेंज का डाटा ठीक नहीं आ रहा, लेकिन हम इस पे भी जितना आ रहा है वहां से पूरा नहीं आ रहा, लेकिन जितना भी आ रहा है उसको सामने रखते हुए हम ये अंडरस्टैंडिंग करेंगे पूरी। तो ये है इसका मार्केट कैपिटल, ठीक है, ये है इसका मार्केट कैप। अब हमने करना क्या है, मार्केट कैप को क्या करना है, डिवाइड कर देना है सर्कुलेटिंग सप्लाई पे, ले ली। तो प्राइस आ गई 13.94, क्योंकि मार्केट कैपिटल जब हमने लिया उस वक्त से अभी फ्रेश थोड़ा चेंज हो गया, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो मार्केट कैपिटल हमें नया नजर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये प्राइस है, अब इस प्राइस को जो है वो हम आपने अंडरस्टैंड करना है कि इसमें प्राइस कम या ज्यादा किस वजह से हो सकती है। 2 रीजंस की वजह से प्राइस कम या ज्यादा हो सकती है। पहली कि सर्कुलेटिंग सप्लाई में कमी हो जाए या सर्कुलेटिंग सप्लाई में इजाफा हो जाए तो वो प्राइस पे इंपैक्ट करेगा, और दूसरी मार्केट कैप जो है वो कम हो जाए या ज्यादा हो जाए उससे इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये 2 चीजों से इंपैक्ट पड़ेगा कि आपका जो है वो प्राइस क्या निकलता है। मैं आपको सर्कुलेटिंग सप्लाई पर रख के बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझें, मैं आपको बल्कि आपके साथ शेयर करूंगा, जैसे बी बॉन्ड्स आपने सुना है, आइडिया कॉन्सेप्ट भी सुना है आपने बी बॉन्ड्स का, तो आपको अंदाजा है कि ये एक ऐसी यूटिलिटी है, ये एक ऐसी यूजेबिलिटी है जिसके अंदर जो कॉइन है वो सर्कुलेटिंग सप्लाई से निकलते हैं और एक टेम्परेरी पीरियड, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो अपने बॉन्ड्स को होल्ड करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलो मैंने इसको किसी और को ट्रांसफर कर दिया या इसको वापस सेल बैक कर दिया, ठीक है, इस तरह से करते हैं। लेकिन एक सप्लाई जो है वो मार्केट से निकलती है। अब मैं आपको बताऊं, जब हम बी बॉन्ड्स की पहली प्रेजेंटेशन कर रहे थे, जब इसका मैकेनिज्म आपको बता रहे थे, तो उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि इसमें 3 जो है 3 डिफरेंट जो है वो 3 डिफरेंट चीजें होंगी, जिसके अंदर 3 फेज होंगे। बेसिकली मैंने ये कहा था कि 3 फेज होंगे। पहला फेज वो होगा जिसमें कम्युनिटी को, क्योंकि पहली अवेयरनेस ही कम्युनिटी में जाती है, हम अपने सोशल मीडिया पे या किसी पर्सनल रिलेशन से और नेटवर्क में मौजूद हैं, तो ये सबसे पहले खबर जो है वो कम्युनिटी तक पहुंचती है। तो सबसे पहले जो है फेज वो होगा जिसमें कम्युनिटी जो है ऑलरेडी 4-4.25 लाख लोगों की कम्युनिटी जो है वो इसमें शामिल होगी, ठीक है, या शामिल हो सकेगी।
उसके बाद दूसरे फेज का मैंने जिक्र किया था आपसे कि वो फेज है जिसमें क्रिप्टो की तमाम कम्युनिटी इसमें शामिल हो सकेगी, क्योंकि उन तक अवेयरनेस पहुंचेगी। जब आपके बारे में बात की जाएगी, आपकी कम्युनिटी की तरफ से बात निकलेगी तो बात फैलेगी। जब कंपनी इसकी मार्केटिंग करेगी तो बात फैलेगी। तो वो कम्युनिटी जो कि क्रिप्टो की कम्युनिटी है, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आज के दिन में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनके पास वॉलेट्स हैं, जिनके पास क्रिप्टो के वॉलेट्स हैं जिसमें वो क्रिप्टो रखते हैं। तो इसका मतलब ये था कि 4.25 लाख लोगों की बजाय फेज 2 में ये मौका, ये चांस, ये ऑप्शन जो है वो 3.5 करोड़ लोगों के पास होगा कि वो बी बॉन्ड्स को बाय कर सकें। बाय वो आज भी कर सकते हैं, लेकिन उन तक आवाज पहुंचाई जाएगी। और तीसरा फेज मैंने आपको बताया था जिसके अंदर ट्रेडिशनली लोग इसको बाय कर सकेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि ये इतना फास्ट हो रहा है, अभी कल के दिन में उमर भाई ने अपडेट किया कि बी बॉन्ड्स के हवाले से 3-4 कंट्रीज के अंदर इसको ट्रेडिशनली करने के लिए, बी बॉन्ड्स को एक ट्रेडिशनल मैकेनिज्म से करने के लिए, वो जब होगा आपके सामने आ जाएगा। बहुत सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स नेटवर्क है उनके साथ कोऑर्डिनेशन चल रहा है। तो मैं आपको अगर ये पूछूं या बताऊं तो आप यानी हैरान और परेशान रह जाएंगे कि किस इसका इंपैक्ट क्या आएगा। मैं सिर्फ बी बॉन्ड्स की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ सर्कुलेटिंग सप्लाई पे जाता हूं और मैं ये कहता हूं कि इसमें से ये सप्लाई जो है वो आपके सामने 18 लाख की है। मैं अगर सिर्फ इतना काम करूं कि अगर हम ये सोचें, बल्कि आपको पता ही है, आपको साइट पे लाइव स्टैट भी नजर आ रहे होंगे। इन स्टैट्स में जो इस वक्त जिनके पास बॉन्ड पड़ा है वो 41,000 लोग हैं। लेकिन जब ये इसको लॉन्च किया था उस डे के अंदर ऑलमोस्ट 50,000 के करीब बॉन्ड्स बिके थे, 50,000 के करीब बॉन्ड्स बिके थे। इट वॉज जस्ट द बिगिनिंग। ये वो बॉन्ड्स बिके हैं जो सिर्फ कम्युनिटी ने लिए हैं। और आपको पता है बॉन्ड जो है वो BFIC क्वाइन की यूजेबिलिटी है। आप एक्चुअली BFIC क्वाइन से बॉन्ड बाय कर रहे होते हैं। तो आप ये समझें कि आप सिर्फ कम्युनिटी ने सिर्फ थोड़ा सा पता लगा तो 50,000 बॉन्ड बिके। अब आप ये सोचें कि फेज 2 जो कि अभी साथ साथ शुरू हो चुका है और फेज 3, मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी बात बताऊं कि 50,000 की जगह से 10 लाख बॉन्ड बिकना, ये दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स, कि आपके 50,000 की जगह पे आपके 50,000 से सिर्फ 20 गुना ज्यादा 50,000 की जगह सिर्फ आपके 10 लाख बॉन्ड बिके। तो मैं आपको उन 10 लाख बॉन्ड्स के बिकने का इंपैक्ट बताऊं BFIC की प्राइस के ऊपर। ये देखिए, मैं सिर्फ इसमें से ये 8 लाख क्वाइन माइनस करने लगा हूं, ठीक है, सॉरी 10 लाख माइनस करता हूं। मैंने 10 लाख की बात की कि आप 50,000 की जगह पे 10 लाख क्वाइन इसमें से माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने प्राइस का इंपैक्ट देखना है। ये ले प्राइस प्राइस नजर आ रही है आपको? मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जी, $29 जी, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि जिनको नजर नहीं आ रहा दूर की वजह से उनको नजर आ जाए, ठीक है, ओके, ठीक है। अब आपने ये देखा कि प्राइस जो इंपैक्ट आया सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर जस्ट बी बॉन्ड्स की वजह से, कि ग्लोबली जो है या वर्ल्ड वाइड जो है वो बी बॉन्ड्स की जो सेल है वो प्राइस पे क्या इंपैक्ट डाल सकती है, ठीक है। मैं अगर इन बॉन्ड्स को जो है वो फर्ज करूं कि जी ये मैंने वापस करता हूं, ठीक है, और मैं कहता हूं कि वापस 18 लाख जी मार्केट में पड़े हैं, और मैं इनमें से कहता हूं सिर्फ हम 50,000 बिके हैं, मैं इनको 5 लाख करता हूं, तो 18 की जगह मैं 3 करता हूं, तो प्राइस पे इंपैक्ट देख रहे हैं आप। यानी सिर्फ एक यूटिलिटी का, बी बॉन्ड्स की यूटिलिटी का जो इंपैक्ट है वो क्वाइन के ऊपर किस तरह से आ रहा है। और मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं, मुझे पता है इस चीज का अंदाजा है, शायद आप में से बहुत सारे लोग कभी इस इंडस्ट्री से या बॉन्ड से जुड़े ना रहे हों। मुझे इस चीज का अंदाजा है कि इतना बड़ा क्रेज है क्योंकि इसमें बेनिफिट है। मैंने आपसे कल वाली प्रेजेंटेशन या ट्रेनिंग में जिक्र किया था कि इंसानी ख्वाहिश में ये चीज है, मेरी भी ख्वाहिश है, आपकी भी ख्वाहिश है कि हम लेस एफर्ट के साथ किसी आसान तरीके से हमारे पास पैसे आए। हर इंसान की फितरत है, ये नेचुरल है, उसके लिए इंसान अपने लिए सहूलत चाहता है। तो एक 10 बिटकॉइन विन करने की जो ऑप्शन है हमारे पास, और वो भी सिर्फ एक BFIC के साथ, तो हमें उसका मतलब कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो कर सकता और ना करे, ठीक है। तो ये एक इम्पैक्ट है जो बहुत अच्छा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, और ये कुछ भी नहीं है, ये तो मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए बता रहा हूं, दिस इज नथिंग, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है कि $29 की प्राइस है। यहाँ पे आपको सर्कुलेटिंग सप्लाई आपको मैनेज करनी पड़नी है, डालनी पड़नी है सर्कुलेटिंग सप्लाई,
ठीक है, ये इस तरह की चीज है, इसमें इस तरह से जो है वो इसका इम्पैक्ट जो है वो उसके ऊपर आता है। ठीक है, इसकी जो अपना टोटल सप्लाई है वो आप सबको पता ही है, 2 करोड़ 10 लाख की टोटल सप्लाई है, ये उसमें भी मेंशन्ड है। बल्कि ये देख रहे हैं आप, तो आपको अपनी टोटल सप्लाई का पता है सबको कि 2 करोड़ 10 लाख की टोटल सप्लाई है। और हर एक बंदा जो इस नेटवर्क में शामिल है उसको पता है कि इस वक्त 55 लाख के करीब क्वाइन तो स्टेक्ड है, एवरीवन नोज। ठीक है, और इसकी जो बाकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके सामने है। जब आप कर रहे थे तो डेफिनेटली आपने व्हाइट पेपर जो है इन चीजों को आपने पूरे तरीके से पढ़ा होगा और समझा होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें 75% तो सीधा रिवॉर्ड्स हैं और 10% टीम के लिए है, और बाकी जो 15% है उसकी ब्रेक इवन आपके सामने आ रहा है बाउंटी में और दूसरी चीजों में। तो ये जो चीज है आपको इससे अंदाजा होगा कि जो यूटिलिटी है वो कितना इंपैक्ट डाल सकती है। अब आप ये सोचें कि फॉर एग्जांपल अगर आपका जो है वो पूरी मार्केट अगर गिर रही हो लेकिन आपके बॉन्ड्स बिक रहे हो, तो आपके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? अच्छा बुरा क्या इंपैक्ट आएगा? बॉन्ड्स के बिकने का, बॉन्ड्स तो बल्कि आपको पता है जब मार्केट गिर रही होती है तो लोग प्रेफर करते हैं कि लोग अपनी चीजों को स्टेक करें, लोग प्रेफर करते हैं कि वो किसी ऐसी जगह पर लगाएं जहां उनका एसेट सेव रहे। आप में से बहुत सारे लोग खुद भी ऐसे होंगे और हम खुद भी ऐसे हैं, वी आर द क्रिप्टो लवर्स, वी वांट टू कीप द एसेट। हम कभी भी उसको वो नहीं करेंगे कि यार ये प्राइस नीचे गिर रही है तो हम इसको प्राइस को जो है वो, मेरा ख्याल है मैं व्हाट्सएप अपना ना बंद कर दूं आपकी इजाजत से। नहीं तो जो प्राइस है वो प्राइस के ऊपर जो इंपैक्ट है वो जब नीचे प्राइस नीचे आती है ऑल्ट कॉइन्स की, दूसरी करेंसीज की नीचे आती है, तो आपको पता है टीथर इसीलिए तो इजाद हुआ था। ठीक है, कि जब प्राइस चेंज हो रही होती है तो लोग अपने कॉइन को कन्वर्ट कर लेते हैं, उसमें टीथर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो कि 95% ज्यादा हैं जिनको ये पता है कि क्रिप्टो इज अनप्रेडिक्टेबल। ऐसा नहीं किया जा सकता कि कोई भी बंदा इस तरह से कोई एक्यूरेट जो है वो उसकी प्रिडिक्शन कर दे। तो इसलिए दोनों चीजों के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो जो जिनको इसकी समझ है वो कभी भी अपना एसेट लूज नहीं करते, वो कभी भी ऐसे नहीं करते कि अगर उन्होंने $10 पे कोई कॉइन लिया था या 50 पे लिया था तो वो 5 पे जाए तो वो सेल आउट कर दें या 6 पे जाए तो सेल आउट कर दें। वो वेट करते हैं, उनको पता होता है इसमें राइस बैक आना है, सिर्फ वेट करना पड़ेगा पेशेंटली। तो जब ओवरऑल मार्केट में नीचे आती है तो उस वक्त लोग प्रेफर करते हैं कि अपने एसेट से कुछ बनाएं। तो बी बॉन्ड्स एक ऐसा जबरदस्त प्लान या प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपका जो आपका एसेट है वो भी सेव है, आप विन करने के चांस में भी है महीने में 2 बारी, और प्लस ये है जब आपको जरूरत पड़ेगी आप कैश आउट भी कर लेंगे। और साथ ही साथ ये है कि प्राइस अगर एप्रिशिएट हो जाती है तो आपका एसेट जो है वो, यानी आप जो ट्रेडिशनल क्रिप्टो में एक डाउन ट्रेंड आता है उसका बिल्कुल शिकार नहीं होते। ठीक है, तो ये वाली चीज अट्रैक्ट करती है क्रिप्टो के साथ जो जुड़े लोग हैं। और ऐसा नहीं होता कि कोई भी अपने सारे एसेट डाल देगा, जिसके पास 100 बिटकॉइन होते हैं वो भी 10 बॉन्ड ले लेता है। वो जरूरी नहीं होता कि वो सोचे कि यार मैंने सारों के बॉन्ड लेने हैं, लेकिन वो सोच भी सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक यूटिलिटी है, ये एक जो अपना प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बी बॉन्ड्स वाला प्रोडक्ट पूरा एक उसके ऊपर प्राइस के ऊपर इंपैक्ट डालेगा। मैंने एक्सेल आपके इसीलिए आपके साथ शेयर की थी, आपको ये रियलाइज कराने के लिए, बताने के लिए कि इस एक छोटी सी चीज का, एक छोटे प्रोजेक्ट का 26 प्रोजेक्ट्स में से इस एक प्रोजेक्ट का क्या इंपैक्ट आ सकता है। पहली चीज ये होगी। अब आपसे मैं दूसरी एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहूंगा। आपने अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर इंश्योर्ड ट्रेडिंग का नाम सुना हुआ है, ठीक है? मैं एक दफा फिर आपके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। और जी, इंश्योर्ड ट्रेडिंग का आपने सुना है? ये इंश्योर्ड ट्रेडिंग एक बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ट्रेड विदाउट फियर, खौफ के बगैर ट्रेडिंग करें। जिस तरह बी बॉन्ड्स एक बिल्कुल एक्सक्लूसिव आइडिया है, एक बिल्कुल नया आइडिया है, इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया, इसी तरह इंश्योर्ड ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो इस इंश्योर्ड ट्रेडिंग का प्रोडक्ट इनोवेशन फैक्ट्री और BFIC कॉइन के साथ मौजूद है। आप दुनिया की किसी भी एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करते हो, आप लोग, बहुत सारे लोग हैं फ्यूचर्स करते हैं, बहुत सारे लोग हैं मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं। जब आप ये ट्रेडिंग करते हैं किसी भी एक्सचेंज पे, तो आपको पता है कि ट्रेड करते हुए एक खतरा हमेशा मौजूद रहता है। और खास तौर पे फ्यूचर्स में जब स्पॉट की बात करते हैं तो स्पॉट पे नहीं होता, यानी अगर आपके पास आज BFIC कॉइन पड़ा है
तो आपको कोई खौफ नहीं होता उस तरह का कि यार ये खुदा ना खास्ता प्राइस नीचे आएगी तो मुझे लॉस हो जाएगा। लॉस बेचने की शक्ल में होता है। अगर आप सुकून से बैठे हैं, अगर आपके पास पूरा स्कोप है, आप बेचते नहीं है, तो आप लॉस में कभी नहीं जाते। लेकिन जो जो फ्यूचर्स होता है या जो आप मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं, उसमें क्या होता है कि आप जीरो हो जाते हैं, और ऐसा जीरो होते हैं जो कभी वापस बाउंस बैक नहीं करेगा। मैं इसकी एग्जांपल अक्सर दिया करता हूं। स्पॉट और फ्यूचर्स की एक डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूं स्पॉट के बारे में। कि स्पॉट की मिसाल ऐसी है कि आपके पास एक एक आपका जूतों का दुकान था, गारमेंट्स का दुकान था, और पूरी दुनिया में आ गया कोविड, लॉकडाउन हो गए, दुकानें बंद करा दी गई, शटर डाउन हो गए। कोई भी बिजनेस था आपका, मैंने एग्जांपल दी गारमेंट्स की, जूतों की, लेकिन कोई भी बिजनेस था आपका खाने पीने के अलावा, तो आपको बंद करा दिया गया। अब जो आपका पैसा है स्टक, स्टॉक है स्टक, आप कहीं जा नहीं पा रहे, कुछ कमा नहीं पा रहे, ओके। लेकिन कोविड खत्म हो गया, वो 6 महीने आपने मुश्किल से गुजारे, जैसे भी गुजारे, मैनेज किया। 7वें महीने आपने दुकान का शटर खोला, अच्छे तरीके से सफाई की, कपड़े, बैग, जूते, जो भी था आपका प्रोडक्ट साफ सुफ किया, और आप फिर से बेचना शुरू हो गए। ये है स्पॉट की एग्जांपल, ठीक है। और फ्यूचर्स की एग्जांपल क्या है? फ्यूचर की एग्जांपल ये है कि आपने टमाटर खरीद कर रखे थे, समझने के लिए बता रहा हूं, और लॉकडाउन करवा दिया गया, आपके गोदामों में वो टमाटर पड़े रहे, और जब 6 महीने के बाद आपने गोदाम को खोला तो वहां आपके लिए कुछ भी नहीं था, ठीक है, परेशानी के अलावा। तो इसी तरह जो फ्यूचर्स है उसमें हम लिक्विडेट हो जाते हैं, उसमें हम जीरो हो जाते हैं, कभी ना वापस आने के लिए। बहुत सारे लोगों को शायद ऐसा हुआ है, होता रहा, खुद हमारे साथ भी ऐसा होता रहा, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने बहुत सारे लोगों को देखा जो जब लिक्विडेट हो जाते हैं, उनके पास $1 मिलियन था, $10 मिलियन था, $5 लाख था, लिक्विडेट हो गए, जीरो पे आ गए। मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े पिलर्स, और वो जीरो पे जब आप आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कुछ भी नहीं है पल्ले। तो वो सोच रहे होते हैं काश आज 2 लाख $4 लाख और होता, आज 10-20 हजार डॉलर और होता, डिपेंड ऑन द ट्रेडिंग वॉल्यूम कि आप किस अकाउंट से आपने ट्रेड करे थे। किसी के पास थे ही $2,000, उसने $2,000 लिक्विडेट कर लिया, और अब वो परेशान बैठा है, काश कि $2,000 चला गया, 200 और होता तो मैं शायद दोबारा शुरू करता, मैं दोबारा ऊपर आ जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं, वो दूसरों से उसको मांगने पड़ते हैं, और 4-6 महीने का ब्रेक लेना पड़ता है। इन शॉर्ट ट्रेडिंग वो प्रोडक्ट है जिसके अंदर ये है कि आप दुनिया की किसी भी एक्सचेंज पर ट्रेड कर रहे हो, अगर आप इस इन शॉर्ट ट्रेडिंग को लेते हैं, जो B5 कॉइन की और इनोवेशन फैक्ट्री की प्रोडक्ट है, आप इसका प्रीमियम पे करते हैं। इसका जो भी प्रीमियम पैटर्नर है, आप मंथली वाला, वीकली वाला, ईयरली, जो भी प्लान आपने लिया है, आपका फंड जो है, आपने कहा मैं $10,000 डालकर ट्रेडिंग कर रहा हूं, आप खुले दिल से करें। $10,000 से ट्रेडिंग कर रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, अगर कहीं जो भी कर रहे हैं, आपका सिस्टम चल रहा है, लेकिन अपना प्रीमियम आप इन टाइम पे कर रहे हैं। और फिर एक बैड दिन आया, एक बुरा दिन आया, एक रेनी डे आया, कि जब आपकी एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ मार्केट ने रिएक्ट किया और आप जीरो हो गए, आप लिक्विडेट हो गए, अब आपके पास कुछ नहीं बचा। $10,000 था या $10 मिलियन था, अब आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए कुछ नहीं है। और ऐसे में आपको याद आया, आपको याद करवाया, आपको कॉल आई कि आपका अकाउंट लिक्विडेट हो गया है, अगर तो इन शॉर्ट ट्रेडिंग यहाँ पे मौजूद है, जितने भी फंड्स लिक्विडेट हुए हैं उसका 30% हम आपको पे करेंगे। अगर आपने $1 लाख गवा दिया है तो डज नॉट मैटर, आपने इन शॉर्ट ट्रेडिंग थी आपके पास इनोवेशन फैक्ट्री की, $30,000 लें और दोबारा स्टार्ट करें। अगर दोबारा इंश्योरेंस करवा लेंगे तो वो 30,000 भी सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। अब आप सोचिए जरा, किस को जरूरत है इसकी? क्रिप्टो से हर वो बंदा जो जुड़ा हुआ है, जो ट्रेडिंग करता है, उसको जरूरत है इस प्रोडक्ट की। तो ये एक यूनिक और एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। और इससे अगली बात यह है कि अगर मैं आपको ये बता दूं कि इसको सब्सक्राइब करने के लिए या इसके प्रीमियम पे करने के लिए सिर्फ B5 कॉइन इस्तेमाल किया जाएगा, तो फिर कैसा मजा है? फिर आपको मजा आया ना कि वो करोड़ लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं, उनके पास दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं है सिवाय इन शॉर्ट ट्रेडिंग के। तो उनका 1% लोग भी आपके पास यहां पर आ जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपके B5 कॉइन की क्या यूजिबिलिटी और क्या डिमांड क्रिएट होती है। पूरी गेम ही क्रिप्टो में डिमांड और सप्लाई की है। सप्लाई कंट्रोल्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वो आपको पता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो आप जो लोग भी लीडर्स के साथ कनेक्टेड हैं, आपको पता है कि आपके लीडर्स को जो है वो परवरदिगार ने बड़ा दिल दिया हुआ है। दे आर नॉट हियर जस्ट टू मेक मनी फॉर देमसेल्व्स। वो यहां सिर्फ अपने लिए पैसा कमाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। उनकी पूरी इंटेंशन ये होती है
कि हमारी तरफ से सप्लाई ना जाए, ठीक है, वो अपनी पूरा उसको कंट्रोल करके चलते हैं। तो ये एक बड़ा रीजन है, ये एक बड़ा विजन है उनका, जिसकी वजह से जो है आपको के, और इसके साथ दूसरी बात जुड़ी है। मैं आमतौर पे ऑनलाइन चीजें कोट नहीं करता होता, बट आई न्यू इट कि आपके जो बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, दे आर नॉट सेलिंग देयर कॉइन्स। वो कहते हैं हम इस प्राइस पे थोड़ी बेचेंगे, हम बेचने के टाइम पर बेचेंगे, ठीक है। वो प्रेफर करते हैं कि जो है वो स्टेक पे लगा लें या जैसे भी उसको कहीं पे साइड पे होल्ड कर दें। दे आर नॉट विलिंग टू सेल, और जाहिर है साइड पे रखने का तो तुक नहीं है, उसको बढ़ाना ही चाहिए तो वो स्टेक पे ही लगाते हैं। तो ये वाली जो चीज है ये आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि आपके पास जो प्रोडक्ट है, ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये 26 प्रोडक्ट में से ये दूसरा प्रोडक्ट है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ये भी एक यूनिक प्रोडक्ट है, ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं हुआ, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट अगर मार्केट में ऊपर जब जैसे ही लॉन्च होता है तो आप देखेंगे कि इसको लोग सब्सक्राइब और प्रीमियम, इसका प्रीमियम पे करेंगे B5 कॉइन में। तो वो एक इसकी बड़ी यूजेबिलिटी है, ठीक है, ये उसका इस्तेमाल है, और ये अच्छा और बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल है। इसके बाद एक तीसरा प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, अगर मैं कर पाऊं तो, पे प्लस। इसकी बाकी सारी बातें मैं छोड़ रहा हूं, मैं आपको सिर्फ इसका एक, ये सबके फीचर सारे ही हैं कि दुनिया भर में जहां मर्जी जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, यूनिपे कार्ड, वीजा, मास्टर कार्ड, सारा कुछ, डेली 50,000 की लिमिट, 50 मेन चेन की जो ब्लॉक चेन है उनके साथ ये इंटीग्रेट हो रहा है। तो इसकी बाकी चीजें मैं छोड़ रहा हूं, जो क्रिप्टो वालों को फायदे है वो छोड़ दिए, मैं आम आदमी का फायदा बताने लगा हूं, क्योंकि मजा इसी में है भाई, मजा इसी चीज के अंदर है कि आप वो चीज करें जिससे आम आदमी को फायदा होता है, जिससे आम आदमी को की जिंदगी बदलती है, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका डायरेक्टली जो इंटरेक्शन है वो जनरल लोगों के साथ है। मैं इस पे सिर्फ मैं कोशिश करूंगा 30 सेकंड लगाऊं और सिर्फ काम की बात बताऊं आपको, जो मेरे हिसाब से एक इसकी बहुत बड़ी यूजेबिलिटी है। वो काम की बात ये है कि पे प्लस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर अगर कंपनीज और कॉरपोरेशंस इसको अडॉप्ट करती हैं तो उसका फायदा क्या है। आप सोचें कि अगर आप किसी जगह पर जॉब करते हैं, किसी भी जगह पर जॉब करते हैं, और आपका जो ऑनर, जो आपका सीईओ है या आपका जो ऑफिस है, वो आपकी सैलरी आपको पे करने लगे और एक ऑप्शन मिले, उसे कहा जाए कि अगर तुम BFI कॉइन में पेमेंट सैलरी दोगे तो तुम्हें 90% देनी पड़ेगी। किसी की 1 लाख सैलरी है, तुम्हारी 90,000 में जान छूट जाएगी। किसी की 5 लाख सैलरी है, तुम्हारी 4.5 लाख में जान छूट जाएगी। तो उसके लिए ये ऑफर कैसा अच्छा है कि यार मेरी महीने की 1 करोड़ सैलरीज जाती हैं, अगर मैं B5 कॉइन से दूंगा तो मेरी 90 लाख सैलरीज जाया करेंगी, जस्ट 10 लाख बचते नजर आएंगे, वो हम ही भर लेगा। अब बात आ गई तनख्वाह लेने वाले की, यार वो सोचेगा कि मैं क्या करना है B5 कॉइन का। लेकिन अगर उससे ये पूछा जाए कि अगर तुम्हें B5 कॉइन में सैलरी दी जाए और 10% इंक्रीमेंट के साथ दी जाए, तो तुम B5 में लेना चाहोगे या कैश लेना चाहोगे। तो आपका जवाब, अगर हाथ खड़े कर सकते हैं तो मुझे बताइए, मैं देख लूंगा कि उसका जवाब क्या होगा। कि मेरी अगर सैलरी 1 लाख रुपया तो मुझे 1,10,000 मिल जाए B5 कॉइन में, और जो देने वाला है उसको लगे कि यार मैंने सैलरी तो 1 करोड़ बांटनी थी अपने सारे स्टाफ में, मैं सिर्फ 90 लाख बांट रहा हूं, उसको भी 10% का फायदा हो रहा है, उसको भी 10% का फायदा हो रहा है। अगर 100 हो गए तो मैं समझ जाऊंगा कि बात में दम था, प्रोडक्ट में दम है। अगर मेरे इस बात के ऊपर 100 हैंड्स जो है वो रेस हो जाते हैं, तो आई विल अंडरस्टैंड कि ये मार्केट का प्रोडक्ट है, लोग इसको लेंगे, लोग इसको अडॉप्ट करेंगे, लोग इसको कॉर्पोरेशंस, इसको छोटे ऑफिस, इसको बड़े ऑफिस, इसको वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो क्रिप्टो करेंसी को ऑन करते हैं वो इसको अडॉप्ट करेंगे, इसमें आएंगे। उनका बड़ा बेनिफिट होगा कि 10% का बेनिफिट उनके लिए है जिनकी सैलरीज जाती हैं, और 10% का बेनिफिट उनके लिए है कि जिनकी सैलरीज उनको रिसीव करना होती है। तो ये प्रोडक्ट जो है माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैंने 100 की रिक्वेस्ट की थी तो 199 हो गए, और बहुत शुक्रिया आपका कि वो इस बात की एंडोर्समेंट है, ठीक है। ये मेरे कहने से नहीं था, ये आपकी तरफ से इस बात की एंडोर्समेंट है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च होता है इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से, जिसके अंदर जो एम्प्लॉयर है उसको भी बेनिफिट हो रहा है, जो सैलरी लेने वाला है एम्प्लॉय है उसको भी बेनिफिट हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट मार्केट में हिट है। ये दुनिया के अंदर उन 3 अरब इंसानों के लिए कारामत प्रोडक्ट है जो अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं। वो किसी रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हैं, वो किसी होटल में जॉब कर रहे हैं, वो किसी रिटेल शॉप पे जॉब कर रहे हैं, वो किसी भी जगह पे जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं। तो उन सब के लिए ये अच्छा और बड़ा और शानदार प्रोडक्ट है।
आपको क्या लगता है 2 करोड़ 10 लाख की सप्लाई क्या सप्लाई होती है? आज मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं, मैं इस स्क्रीन को ऑफ कर रहा हूं, ये बात हमारी हो गई। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। आपके लिए हो सकता है आपको लगता हो कि B5 कॉइन है, मतलब मैं इस बात से पहले एक बात और करना चाहता हूं, जिनको पता है उनको शायद मालूम हो, लेकिन मैं जो नए लोग हैं या जो मुझे नहीं जानते मैं उनको बताता हूं कि मैं इस नेटवर्क को अभी ज्वाइन कर रहा हूं। मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, अ फ्यू डेज बैक। और बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था उस टाइम पे, नहीं, वीक बैक, कि यार भाई, किधर जी सॉरी, वो वाला? हाँ, उसका तो लियो। अच्छा म्यूट कर दीजिएगा, शायद किसी का अनम्यूट हो गया। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि इस चीज, ये आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी तो आगाज है मेरी जान, अभी तो चीजें आ रही हैं, अभी तो प्रोडक्ट्स आ रही हैं, अभी तो प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च हो रही हैं। फिर आप देखेंगे, फिर आपको मजा आएगा, फिर दुनिया को मजा आएगा, फिर देखने वालों को मजा आएगा कि BFI कॉइन है क्या। लोगों ने सिर्फ नाम सुना है, लोगों ने अभी देखा नहीं है। तो ये एक ऐसी प्रोडक्ट और ऐसी शानदार चीज बनेगी जो बन रही है। बनेगी क्या, मुस्तकबिल की तो बात ही क्या रहेगी। हर गुजरता दिन जो है वो प्रोग्रेस की तरफ है, हर गुजरता दिन डेवलपमेंट की तरफ है। ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा था कि रिसेंटली ज्वाइन किया इसलिए क्योंकि अभी आगे बहुत लंबा सफर पड़ा है और एक बहुत मुश्किल सफर करके आ चुके हैं आप। अगला सफर तो आसान है, तो ऐसे में तो किसी का बनता ही नहीं कि वो सोचे कि अच्छा मैं ये बस से उतरा और दूसरी बस में चढ़ गया। उसी को तो इसी में बैठना है जब उसको पता है कि इसी बस को पर लगने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला एक जो 2-3 प्रोडक्ट मैंने आपके साथ शेयर किए, ये मार्केट में बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट हैं, बिल्कुल नए प्रोडक्ट हैं, जो कि मार्केट में जैसे ही लॉन्च होते हैं, जैसे ही आते हैं, डे बाय डे जो है वो उसकी यूजेबिलिटी और उसका इस्तेमाल जो है वो आपके कॉइन की प्राइस को इंक्रीज करना शुरू कर देता है, उस पर इंपैक्ट डालना शुरू कर देता है। और जो विंटर है, जो विंटर की मैंने बात की, जो क्रिप्टो के अंदर जो डाउन ट्रेंड आएगा उसको रेजिस्ट करना कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी का रिक्वायर नहीं होगी उसके लिए। ठीक है, उसके लिए यही सिर्फ चाहिए होगा, सिर्फ यही रिक्वायर्ड होगा कि आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को इन टाइम लॉन्च करते जाएं और उसको मार्केट करते जाएं, उसको पॉपुलर करते जाएं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 और आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको सिर्फ जो है वो उसका एक ओवरव्यू दे सकूं। 26 प्रोडक्ट हैं, आप सबके इल्म में है। मैं बल्कि एक्सप्लोर द वर्ल्ड पे जुबानी बता देता हूं आपको। सबको पता है कि फिलहाल 6 कंट्रीज की सिटीजनशिप अवेलेबल है BFIC कॉइन के साथ। क्या आपके पास BFIC कॉइन है, B5 कॉइन है? B5 कॉइन जो है वो एक्सप्लोर द वर्ल्ड पे देते हैं और अभी फिलहाल 2000 कॉइन के ऊपर है, 2000 कॉइनों के ऊपर आप 6 डिफरेंट कंट्रीज में से अपनी मर्जी के किसी कंट्री का पासपोर्ट ले सकते हैं, सिटीजनशिप ले सकते हैं, जिसका मतलब होगा कि आपके लिए दुनिया के दरवाजे खुल जाएंगे। अगर आप बिजनेस मैन हैं तो आपको पता है कि किसी भी जगह जाने आने से कितनी अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं। उर्दू की एक बड़ी मशहूर सेइंग है, कहावत है कि सफर हमेशा वसीला जफर हुआ करता है। अगर आप ट्रेवल करेंगे वो आपके लिए फायदा ही लेकर आएगा। तो ये आपके लिए जो 126 मुल्कों का वीजा फ्री ट्रैवल हो जाता है, 144 मुल्कों का वीजा फ्री ट्रैवल हो जाता है, तो आपको मजा आएगा। इन 6 मुल्कों में जो पासपोर्ट्स हैं, कुछ 24वें नंबर का स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है दुनिया का, कोई 35वें नंबर का स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है, कोई 28वें नंबर का स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है। तो ये पासपोर्ट जो है, ये सिटीजनशिप जो है, ये B5 कॉइन से आपको मिल रही है। और ये सिर्फ आपके लिए प्रोडक्ट नहीं है। अगर किसी को लग रहा हो कि यार ये तो सिर्फ B5 कम्युनिटी के लिए है, ये एक वर्ल्ड वाइड सबके लिए ऑप्शन है, क्योंकि इतने कम पैसों में आज के दिन में कहीं नहीं मिलती ये सिटीजनशिप। ये सिटीजनशिप जो है ये लाखों डॉलर्स में है और आज वो 2000 कॉइन पे मिल रही हैं। तो दुनिया में कोई भी बंदा जो इंटरेस्टेड होगा वो कस्टमर है, वो बायर है, उसे पैसे देने हैं, वो जाता है वहां। जब वो एप्लीकेशन खोलेगा, आपको पता है एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए ताकि सिक्योरिटी चेक और सारी चीजें कर सके वो गवर्नमेंट, अगर आप डोमिनिका का अप्लाई कर रहे हैं तो सिक्योरिटी चेक के बाद आपके डॉक्यूमेंट का एक वर्ल्ड चेक होगा कि आपके जो है वो कोई मतलब बैड कनेक्शंस तो नहीं है क्रिमिनल्स के साथ और इस तरह के दूसरे जो है वो उनके साथ लिंक्स तो नहीं है। इसका वर्ल्ड वाइड चेक होता है, 100 कॉइन्स के साथ एप्लीकेशन सबमिट होती है और नेक्स्ट फेज के अंदर आप रिमेनिंग अमाउंट जो है वो कॉइन में आप सेंड करेंगे और विद इन 6 मंथ। और यहाँ पर तो ये ऑफर है जो लोग अभी इस वक्त प्रोसेस में हैं, बहुत सारे लोग, उनको 3 मंथ्स का टाइम है। 3 मंथ्स के अंदर उनके हाथ में पासपोर्ट होगा। ठीक है, इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से वो सारा प्लान आपको पता है, उमर भाई ने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो आप ये समझिए कि कैसी प्रोडक्ट है। और इसमें सिर्फ ये 6 कंट्रीज नहीं है, ये पूरा प्रोडक्ट है। ETW एक्सप्लोर द वर्ल्ड एक पूरा प्रोजेक्ट है जो लॉन्ग लाइफ है, जिसमें कंट्रीज आते जाएंगे, कंट्रीज निकलते जाएंगे। दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट के साथ सिटीजनशिप मिलती है।
तो जब नए कंट्रीज, फॉर एग्जांपल किसी दिन खबर आती है कि पोलैंड सिटीजनशिप ऑफर कर रहा है, तो वो प्रोडक्ट आपको ईटीडब्ल्यू पे मिल जाएगा। जैसे ईटीडब्ल्यू अपना सेटअप कर लेगी, पूरे लेजिस्लेशन और सारी चीजें कर लेगी, तो आपको पता लग जाएगा कि वो प्रोडक्ट यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, कॉइन के बदले में लोग सिटीजनशिप ले सकेंगे। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके कॉइन के लिए डिमांड क्रिएट करेगा। हमने शुरू में बात की थी, धंधा किस चीज का है? डिमांड और सप्लाई का। सप्लाई वेल मेंटेन्ड है। ठीक है, और मैं आपको जो बात करने लगा था, जिसपे मैं थोड़ा सा जो है वो भूल गया था, वो बात ये थी कि आपको देखने में लगता है कि B5 कॉइन 2 करोड़ 10 लाख हैं। मैं आपको बताऊं, इस वक्त दुनिया की जो इकोनॉमी है, आज आप इस चीज को जरा जहन में डालें तो आपको सही विजन मिलेगा मेरी जान। दुनिया की जो आज के दिन में इकोनॉमी है ना, वो है 16 जो है वो 600 ट्रिलियन डॉलर्स डेली वर्ल्ड इकोनॉमी है। दुनिया में जितना लेन देन हो रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 550-600 ट्रिलियन डॉलर का है। और आपको पता है कि B5 कॉइन के अंदर B5 में सतोशी हैं, यू नो इट, आप सबको पता है कि उसमें सेट्स भी हैं। सतोशी तो खैर पर्टिकुलर लफ्ज है बिटकॉइन के लिए, लेकिन उसके अंदर जो है वो डेसिमल्स मौजूद हैं। तो आपके जो डेसिमल्स है ना, उनकी जो क्वांटिटी है, ये मैं आपको आगे की बात बता रहा हूं, अगर आपने महफूज रख ली तो आपको पूरी जिंदगी इस बात का मजा आएगा कि जो डेसिमल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली, जब अगर B5 चाहेगा, अभी B5 के बहुत सारे पत्ते ऐसे हैं जो किसी ने देखे ही नहीं है, किसी के सामने नहीं है। वो 26 प्रोडक्ट देखते हैं ना आप, इनको हम हजम कर जाए तो बड़ी बात है, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें और है। लेकिन मैं आपको उसका एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर में चीज बता रहा हूं कि अगर दुनिया की सारी इकोनॉमी जो इस वक्त मौजूद है, ये 3 गुना हो जाए, एक्सपेंशन हो रही है ना, ग्लोबल एक्सपेंशन हो रही है, आबादी बढ़ रही है, बिजनेस बढ़ रहे हैं, अगर 3 गुना बड़ी इकोनॉमी हो जाए तो B5 कॉइन में ट्रेड करना चाहे तो B5 कॉइन में इतना पोटेंशियल है कि वो पूरी उस वक्त की ट्रांजैक्शंस को भी मैनेज कर सकता है। और इस पे हम एक पूरा अलग से सेशन कर सकते हैं। इस पे बड़ी एक डीप और लेंथी रिसर्च है 4 से 6 महीने की इस बात के ऊपर, जो मैंने आपको मुख्तसर में बताई है। हो सकता है बहुत सारों को बाउंस हो गई हो, बहुत सारों के लिए गुगली हो गई हो, लेकिन बहुत सारों को समझ आ गई होगी। तो इसी तरह एक और प्रोडक्ट है जो आप सबके इल्म में है, B5 स्टोर। अब B5 स्टोर जो स्टोर है, आप ये देखें, आपको अंदाजा है कि इस वक्त ग्लोबली जो है वो कितनी जो है वो ई कॉमर्स का वॉल्यूम क्या हो गया हुआ। मैं 1 मिनट आपके साथ स्क्रीन शेयर करके ये मुझे बताएं, आप देखिए कि जी, बल्कि यहां पे मैं ये है, ठीक है, अभी मैं देख ही रहा था, ये मॉर्गन स्टैनले का पता है आपको? मॉर्गन स्टैनले की वेबसाइट से मैंने लिया है। इस वक्त ई कॉमर्स का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो कितना है? 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स। ठीक है, और इसका जो स्कोप है वो क्या है? 2026 तक 5.4 ट्रिलियन। और मुझे ये ट्रिलियन देख के थोड़ा सा हुई कि मैं जरा इसको अंडरस्टैंड करूं, तो आई जस्ट रियलाइज, मुझे पहले पता था बिलियंस में से 1000 बिलियन में ट्रिलियन होते हैं, लेकिन मैंने इसको यहां पर देखा ताकि आसानी से समझ आए। तो ये आप देख रहे हैं 10 लाख मिलियन हो, 10 लाख मिलियंस, तो 1 ट्रिलियन बनता है, जिसका मतलब है कि 50 लाख मिलियन डॉलर्स की इस वक्त इंडस्ट्री है ई कॉमर्स। और इस ई कॉमर्स की इंडस्ट्री से करना क्या है? सिर्फ इतना करना है कि B5 स्टोर ने अपना शेयर उठाना है। और B5 स्टोर का भी यूनिक कॉन्सेप्ट है, दुकानदार को भी हद से ज्यादा फायदा और ग्राहक को भी हद से ज्यादा फायदा। तो B5 स्टोर अगर दुनिया के पहले 500 स्टोर्स में आ जाता है, दुनिया के पहले 200 स्टोर्स में आ जाता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम दुनिया के पहले 100 स्टोर्स में आ जाता है, तो फिर आपको अंदाजा करना चाहिए कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री का, ट्रिलियंस डॉलर इंडस्ट्रीज का अगर 0.00001 भी वॉल्यूम आप ले गए तो आपकी सप्लाई तो भाई 2 करोड़ 10 लाख है। ठीक है, तो आपकी ये जो मैंने एक्सेल की शीट शेयर की थी जिसपे मैंने बताया था आपको कि प्राइस अप कैसे जाती है, तो आपको समझ आएगी कि ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना आएगा, 24 घंटे का लेन देन कितना होगा, उस 24 घंटे के लेन देन से कितना मार्केट कैप सामने आएगा, और उस मार्केट कैप पे सप्लाई तो उतनी रहनी है। सप्लाई के बारे में मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर सप्लाई चेंज नहीं की जा सकती।
ये फाइनल होती है। यही इसकी खूबसूरती थी कि आप जब एक करेंसी को लॉन्च करेंगे, अगर वो पॉपुलर हो जाती है तो आप उस करेंसी की सप्लाई बढ़ा नहीं सकते। हमने देखा था कि जब प्रॉपर्टी में कोई सोसाइटी मशहूर हो जाती है तो वो फेज 2 बना लेती है, फेज 3 काट देती है, फेज 5 काट देती है, वो एक्सपेंशन कर लेती है, वो और लैंड एक्विजिशन कर लेती है। इस वजह से प्राइस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती। क्रिप्टो में प्राइस इसलिए बढ़ती है कि सप्लाई नहीं बढ़ती। सप्लाई नहीं बढ़नी, आपने क्या बढ़ाना है? मार्केट कैप, ट्रेडिंग वॉल्यूम, डिमांड बढ़ाते जाए, सप्लाई उतनी है, कॉइन का प्राइस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो सप्लाई है यहां पर वो लिमिटेड है, 2,10,00,000। और इसकी मैं आपको वो लॉजिक भी बता देता हूं जो उमर भाई शायद आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, वो बड़ी सादी सी है। वो एक्सप्लेनेशन, वो बात ये है कि जब भी आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर किसी भी कॉइन को माइन करते हैं या आप उसको मिंट करा के ला रहे होते हैं, तो वो उल्टी यानी कि लास्ट से शुरू होती है। अगर किसी ने 100 कॉइन लॉन्च कर बनाने थे तो उसका 100वां कॉइन पहले रिलीज होता है, वो पहले मार्केट में आता है। 99 नंबर वाला कॉइन दूसरे नंबर पे रिलीज होता है, 98 वाला तीसरे नंबर पे, 95 वाला 5वें नंबर पे रिलीज होता है, और आखिरी कॉइन जो पहला कॉइन होता है वो पहले रिलीज नहीं होता। ये रिवर्स इंजीनियरिंग है बेसिकली। तो ये आखिरी कॉइन सबसे जो पहला कॉइन होता है वो सबसे आखिर में बेसिकली जो है वो रिलीज होगा, नंबर 1 कॉइन जो होगा। तो जो जेनेसिस ब्लॉक में कॉइन शामिल होते हैं वो लास्ट वाले होते हैं। ठीक है, तो ये ब्लॉकचेन के अंदर ये वाला मैकेनिज्म रखा गया है, इसलिए चाहते हुए भी आप सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। दिल करता है ना बंदे का, कॉइन पॉपुलर हो गया, चलो यार इसकी सप्लाई बढ़ा दें, लेकिन नहीं बढ़ा सकते। तो ये जो सप्लाई है वो तो लिमिटेड रहनी है, डिमांड जो है वो यूजिबिलिटीज की बेस के ऊपर चलती रहती है और बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ये चीज आपके सामने मैंने B5 स्टोर की शक्ल में रख दी। 2 चीजें मैं आपको और बताऊंगा, बल्कि मैं 2 चीजें जरा जल्दी बता दूंगा, एक चीज में थोड़ा टाइम लगाऊंगा। एक्सचेंज जोन का आपको पता है, एक प्रॉपर एक्सचेंज है। सबके इल्म में ये बात है कि इसका जो नेक्स्ट वर्जन है दैट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वर्जन, जिसके ऊपर P2P ट्रेडिंग से लेके और तमाम फीचर्स वो मौजूद होंगे। आज के दिन में भी 200 कॉइन्स ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन इसकी तमाम तर फंक्शनैलिटीज बिल्कुल वर्ल्ड क्लास एक्सचेंज जो है ना, उससे मैं समझता हूं कि कंपीट करने की पोजीशन में आ जाएंगे। वक्त गुजरने के साथ हम उसको बीट करने की बात भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी कंपीट करने की बात कर रहा हूं कि इस पोजीशन में आ जाएंगे कि उसको कंपीट कर सकें, मुकाबला कर सकें कि भाई आ जाओ, तुम कितने बिलियन का रोज का वॉल्यूम निकालते हो और हम कितना निकालते हैं। ठीक है, तो इस पोजीशन में आ जाएंगे जैसे ही उसकी, और आपको पता है कि उस पर स्पेशल पर्टिकुलर टीम्स काम कर रही हैं। मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल, मोस्ट इंटेलिजेंट ब्रेन्स ऑफ दिस कंपनी आर वर्किंग ऑन द एक्सचेंज ऑन प्रोजेक्ट। तो आप ये देखेंगे इंशाल्लाह कि वो जब उसकी जो है वो उसका नेक्स्ट वर्जन अपडेट हो जाएगा तो आपको पूरी दुनिया तब्दील नजर आएगी। और इस चीज से आप आगाह हैं कि एक्सचेंज ऑन जो है वो B5 कॉइन की कितनी अच्छी यूजेबिलिटी है। ठीक है, आपके अकाउंट में एवरी टाइम B5 कॉइन होना चाहिए अगर आपको ट्रेडिंग करना होती है। ठीक है, तो वो उसकी एक यूजेबिलिटी है, वो उसका एक इस्तेमाल है जिसको लोगों ने सिर्फ शायद सोचा हो, करने की ख्वाहिश की हो। बहुत सारे लोग कर भी गए हैं, जो अच्छे बड़े नाम हैं, बड़ी एक्सचेंजेस हैं। तो आप भी उस लिस्ट में आ रहे हैं, उस लिस्ट में शामिल होने के लिए जा रहे हैं जहां पर एक बड़ा वॉल्यूम जो है वो एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस में कंज्यूम होगा। ठीक है, तो ये एक्सचेंज जोन के हवाले से आपकी चूंकि पहले हो चुकी है डिस्कशन, मैं इसको इसलिए इसको मजीद टाइम नहीं दूंगा। मैं आपको एक और जबरदस्त चीज दिखाऊंगा, लव वॉलेट। ठीक है, ये पूरा एक क्लास का एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार वॉलेट है। आप इसको स्क्रीन मेरी शेयर है, मुझे बता दीजिएगा, मैं थोड़ा सा मेरे सामने से चला गया। स्क्रीन शेयर है? मैंने स्क्रीन ही शेयर, वीडियो आ रही है बस। ओके ओके ओके, ठीक है, ये जरूरी था, मैंने पूछ लिया, अच्छा हो गया। ये जो लव वॉलेट है, ये स्क्रीन उम्मीद है कि आगे होगी, ये लव वॉलेट है। अब आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट दे दूंगा। आपको ये पता होना चाहिए कि इथेरियम कॉइन की पॉपुलैरिटी क्या थी। पॉपुलैरिटी का बेसिक रीजन ये था कि आप उसकी ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इशू कर सकते थे और बदले में क्या करना पड़ता था, इथेरियम को गैस फीस में इस्तेमाल करना पड़ता था। और यही हो रहा है आज मार्केट का 50-60% का जो क्रिप्टोस का जो कॉइन्स हैं या टोकन्स हैं एक्चुअली वो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे हैं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट दूसरी जिनकी अपनी ब्लॉकचेन थी उसमें था। आपकी जो ब्लॉकचेन है जो कि 4th जनरेशन और इससे भी एडवांस लेवल की ब्लॉकचेन है, उसमें कैपेसिटी है कि उस पे लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करवा सकेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकेंगे। आपकी BFIC की ब्लॉकचेन के ऊपर लोग अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अपने टोकन क्रिएट कर सकते हैं। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जब लोग अपने टोकन आपकी ब्लॉकचेन पे क्रिएट करेंगे तो उनको अपने पास क्या रखना पड़ेगा, BFIC रखना पड़ेगा अगर उनको BFIC का टोकन बनाना है,
क्योंकि BFIC की इस्तेमाल होगा तो वो कहीं ट्रांसफर कर सकेंगे, उन ट्रांजैक्शंस के लिए उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये जो लव वॉलेट है, इसके अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उन तमाम टोकन्स की, जैसे लोग अपने बाकी टोकन्स भी रखेंगे, लोग इसके अंदर इथीरियम के सारे टोकन्स जो है जितने भी उसके फॉर्मेट हैं, ERC और ये दूसरे ट्रॉन के TRC, लोग बाइनेंस का BEP20 और इस तरह के सारे फॉर्मेट रखेंगे वहां। यहां पर लोग BFIC का जो टोकन्स बने होंगे उसकी ब्लॉकचेन पे वो भी रखेंगे, और उनकी गैस फीस के तौर पे BFIC कट रहा होगा। तो ये भी बड़ी एक अच्छी, बल्कि इसके बारे में मैंने कहा उमर भाई इसकी जब टेस्टिंग के फेज में थे तो उन्होंने मुझे कहा आप जरा पास बैठ जाएं, जरा आप भी अपना फीडबैक दे दें, और मैंने उनको फीडबैक दिया कि ये बिल्कुल मक्खन की तरह चल रही है, यानी ये बड़ी अच्छी और बड़ी जबरदस्त चीज है कि इस तरीके से ये तैयार है कि बिल्कुल स्मूथ तरीके से तमाम चीजें जितनी भी इसमें फीचर्स थे ऑल आर फंक्शनल। और इसकी भी लॉन्चिंग डेट आपको जो है वो पता लग जाएगी जो है कंपनी मैनेजमेंट से कि बहुत करीब इसकी लॉन्चिंग डेट है। तो आपकी तमाम प्रोडक्ट्स वो लॉन्च प्रोडक्ट हैं, ऑलमोस्ट रेडी हैं, रेडी टू कुक है, कोई रेडी टू ईट है, तो ये सारी प्रोडक्ट्स इस तरह से हैं। और लास्ट चीज जो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि 1 घंटा होने वाला है, तकरीबन 58 मिनट गुजर चुके हैं, 57 मिनट हमें प्रेजेंटेशन ये स्टार्ट किए, कोशिश करूंगा मैं जल्दी से इसको इंक्लूड करूं विद इन फ्यू मिनट्स। जो लास्ट चीज मुझे आपसे शेयर करना है उसमें मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। आप लोगों ने मेटावर्स तो सुना है, और कहां सुना है, बल्कि मैं अभी इसको 1 सेकंड पहले आपसे बात करना चाहूंगा, फिर ये मेटावर्स की बात करता हूं। मैं आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट जरा क्लियर हो। मेटा क्या होता है? मेटा वो होती हैं चीजें, या मेटा वो होता है जो कुछ चीजें होती हैं फिजिकल, कुछ मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल वो होता है जो दिखता नहीं। मिसाल के तौर पे अगर किसी के घर में पंखा चल रहा है, तो पंखा चल रहा है, पंखा फिजिकल चीज है, लेकिन जो करंट उसको चला रहा है वो मेटाफिजिकल है, वो हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है? इंसानी जिस्म है, ये बॉडी है, ये फिजिकल है, और जो इसके अंदर रूह है, आपको पता है जब रूह निकल जाती है तो बंदा नहीं रहता, कुछ भी वो खत्म हो जाता है, उसको जो मर्जी करो फिर। तो जो इंसान का जो सोल है वो मेटा है, क्योंकि वो दिखती नहीं है, बॉडी दिखती है, ये फिजिकल है। तो मेटावर्स जो था, मेटावर्स 2 चीजों का मजमुआ है। मेटा एक ऐसी वर्ल्ड जो एग्जिस्ट नहीं करती पर है, जैसे रूह हमें नजर नहीं आती, मतलब दिखती नहीं मगर है, ठीक है? इसी तरह जैसे हवा चलती है, नजर नहीं आती मगर है। तो मेटा था एक ऐसी दुनिया जो हमें नजर नहीं आती बजाहिर, लेकिन मौजूद है। और वर्स का लफ्ज जो था वो यूनिवर्स से आया, यूनिवर्स जो पूरी की पूरी यूनिवर्स है। तो मेटावर्स का मतलब था एक ऐसी यूनिवर्स जो एग्जिस्ट करेगी, दिखेगी किसी को नहीं जब तक खास नजरें नहीं होंगी, और वो खास नजरें IVR टेक्नोलॉजी। ठीक है? तो जो मेटावर्स है ये कितनी फ्यूचर की बड़ी चीज है, इसका हल्की सी झलक हमने कोविड में देखी, जब स्कूल घरों में खुले हुए थे, यानी घर से बैठ के बच्चे क्लासें अटेंड करते थे जूम के थ्रू और दूसरी चीजों के थ्रू। जूम से याद आया, आपकी एक प्रोडक्ट बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, वो जूम को टफ टाइम देने वाली है, वर्चुअल मीट। ठीक है? तो उस अब प्रोडक्ट की बात नहीं करूंगा, मैं मेटा पे रहूंगा। तो मेटा जो उसका एक डिमॉन्स्ट्रेशन है वो हमने देखा कोविड के दिनों में, और इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। मैं पिछली शायद ईद की बात है, मैं यूरोप में था, इटली में था। तो मैंने ईद वाले दिन, ईद से कोई बल्कि ईद के रूटीन में बात होती थी, ईद के चौथे 5वें दिन जो है ना, मैंने कॉल की घर पे और मैंने बच्चों से बात की, और मैंने मेरी बेगम ने मुझे कहा कि होता है ना हमारे घरों में, जिस तरह हम जाहिर है सारे लोग जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से आप कह सकते हैं, तो वो हमारे घरों में ये होता है कि जब ईदी मिलती है, जो कलेक्शन होती है, तो जाहिर है वो सारी की सारी हमारे बचपन में तो वो सारी की सारी माँ बाप का हाथ थी, यानी हमें जितने भी पैसे इकट्ठे होंगे ईद पे, वो आपके पेरेंट्स कहेंगे दे दो भाई, जो मेहमान आपको देकर गए थे हमने उनके बच्चों को भी दिए हैं भाई। इस तरह का सिस्टम चलता है, यानी इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, ये नेचुरल हमारे घरों में होता है कि भाई, अब यहाँ बात होता है कि मेहमान बच्चों को पैसे देंगे तो माँ बाप वापस ले लेते हैं कि भाई वो आए थे तो हमने खर्चा नहीं किया, हमने खाने नहीं बनाए उनके लिए, तो ये दे दो, यानी इस तरह करके मैनेज हो जाता है। तो वो अब थोड़ा सा दौर मॉडर्न हो गया है, तो हम जाहिर है स्ट्रेट फॉरवर्डली बच्चे से पैसे वापस नहीं ले सकते। मुझे पता है अभी ऑलमोस्ट 90-95% ये हो गया हुआ है, शर्म आती है खुद भी, और बंदा कह नहीं सकता, तो हम टेक्निकली थोड़ा सा बच्चों को डील करते हैं कि यार ऐसे करो, तुम इन पैसों से ये काम कर लो। तो मेरी बेगम ने मुझे कहा कि ये आपके बेटे के पास ना ये इतने पैसे हैं, तो इससे कहें कि जो है ना वो नए शूज ले आए।
ये मुझसे मांग रहा था, इसको जरूरत थी, तो इसे कहेंगे इसमें से ले आए। मैंने कहा चलो मैं बात कर लेता हूँ। तो मैंने पूछा कि बेटा कहाँ से मिले, उसने कहा चाचू ने इतने दिए, दादी ने इतने दिए, खाला ने इतने दिए, फुफ्फो ने इतने दिए, वो अंकल आए थे उन्होंने इतने दिए, ऐसे करके ना बता दिया। मैं कहा ठीक है। तो मैंने कहा बेटा वो अपना शूज वूज ले लो। कहता पापा शूज मैंने ले लिए हैं। मैं बड़ा खुश हुआ और मैंने सोचा कि इसकी माँ को नहीं पता और उसने शूज ले लिए हैं। तो मैंने कहा बेटा मुझे भी दिखाओ। कहता पापा वो मैंने फ्री फायर में लिए हैं। तो उसने कोई 20,000 रुपए के शूज फ्री फायर में ले लिए, और जो जिनको पता है, जिनके बच्चे खेल रहे हैं, जो खुद खेल रहे हैं, उनको पता है कि किस लेवल का क्रेज है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार ये जो है वो, उन्होंने कहा मैं पापा गन्स भी खरीद लिए हैं कुछ और वो शूज भी खरीद लिए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि रियल लाइफ में, फिजिकल लाइफ में तुम शूज नहीं ले रहे कि गुजारा हो जाएगा, और तुम फ्री फायर में शूज ले रहे हो कि वहां दोस्तों ने अच्छे पहने हुए हैं तो मैं भी उस क्लास के पहनूं, मेरे दोस्त के पास अच्छी गन है तो मैं भी अच्छी लूं। मतलब आज यहां पर फिजिकल में जीना उतनी अहमियत नहीं है जितनी उसकी उस गेम के अंदर अहमियत है, कि वहां पर मेरे पास लग्जरी कार हो, वहां पर मेरे पास लग्जरी पेट हो, ठीक है, तो उसको यहाँ की इतनी टेंशन नहीं है। तो ये बेसिकली मेटावर्स, आने वाले मेटावर्स का कॉन्सेप्ट है, जब हम एक ऐसी दुनिया में होंगे जहां पर हमारे एवटार्स जो हैं वो चल रहे होंगे। उसका मैं आपको एक डेमो छोटा सा देना चाहूंगा। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, एक छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए रखी थी, वो मैं आपको जरा दिखाता हूं कि उसका एक हल्का सा कॉन्सेप्ट ये है कि बंदा घर से कहीं जाना चाहता है तो घर से निकला नहीं, ठीक है, घर बैठे बैठे वो पहुंच भी गया है। ये देखिए। Alright, perfect. Hey, Mark. Hey, what's going on? What's up, Mark? We're being in space, huh? Made this place. That's awesome. Right? It's from the crater and then LA. This place is amazing. Boss, is that you? Of course it's me. You know I had to be the robot, man. I was supposed to be the robot. Whoa. I knew you were bluffing. Hey, wait. Where is Naomi? Let's call her. Naomi. ठीक है, और एक और चीज जो इसी से जुड़ी, आप ये देखिए जरा, शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं, मेटावर्स शॉपिंग। All powered by advanced technology and inspired gamification. The future of brands, new generation solutions, gamification is here. ठीक है, ये है आपका प्रोडक्ट, उसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, मेटा मॉल। आप घर पे बैठे हैं और आप किसी मेटावर्स में हैं। इंशाल्लाह मुझे ये भी उम्मीद है कि एक वक्त वो आएगा कि हम अपना मेटावर्स भी पूरा क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह इनोवेशन फैक्ट्री के इस प्लेटफॉर्म से। लेकिन अभी हम मेटा मॉल क्रिएट कर रहे हैं, जिस मेटा मॉल एक पूरा मेटावर्स मेटा मॉल है, जिसको इंटीग्रेट करेंगे हम बड़ी मेटावर्सिस के साथ। जो मार्केट में मेटावर्स बड़े आ चुके होंगे उनके साथ हम इंटीग्रेट करेंगे, ताकि जब कभी अगर फर्ज करें हमारा 10 मेटावर्सिस के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वो 10 मेटावर्सिस के अंदर हमारा मेटा मॉल इंटीग्रेट हो जाएगा। लोग उस मेटावर्स में घूमते घूमते आपके मेटा मॉल में आ जाएंगे और मेटा मॉल में शॉपिंग कर सकेंगे। और शॉपिंग का पूरा एक कॉन्सेप्ट है, जो चीजें आप वहां बाय करेंगे मेटा मॉल में वो आपको मिलेंगी, वो आपके पास पहुंचेंगी। ये रियल वर्ल्ड कनेक्टिविटी है। आप वहां पर आपने एक ड्रेस पसंद किया किसी भी स्टोर पे, मेटा मॉल पे, आप मेटा मॉल के स्टोर पे गए, आपने एक रेड कलर का पोल्का डॉट वाला ड्रेस पसंद किया, अपना साइज सेलेक्ट किया, आपने उसको पहनकर देखा, आपको पता लगा कि ये आपको फिट है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको खूबसूरत लग रहा है, आपने उसका ऑर्डर प्लेस किया, आपने BFIC कॉइन से पेमेंट कर दी, और 3 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन, आपके घर पे डोरबेल हुई, टिंग डोंग, ये ले आपका ड्रेस जो आप मेटा मॉल में जाकर बाय करके आए थे। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो आने वाले टाइम का कॉन्सेप्ट है, जो कि अभी बहुत कम लोग इसको समझते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं, बट दिस इज गोइंग टू बी हैपन। ये उसी तरह है। मैं आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरी जनरेशन के हैं, हम जनरेशन एक्स कहलाते हैं, जो 80s के अंदर तकरीबन पैदा हुए, तो वो जनरेशन एक्स को पता है, उसने अपनी आंखों से देखा है, हमने वो डायल वाला फोन चलाकर देखा है, बटनों वाला, तार वाला, और हमने उस वक्त सुना कि एक फोन आएगा वो स्क्रीन वाला जिसपे तस्वीर देख सकेंगे, तो हमें उस बार लगता था दिस इज जस्ट अ जोक, और हमने वो देखा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखी है।
तो इसी तरह आप वो जनरेशन है जो ये दौर देख रहे हैं, आप मेटावर्स का दौर भी पूरी आबोताब के साथ देखेंगे। तो ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है मेटा मॉल का, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और आप समझ सकते हैं कि इससे कितनी डिमांड, कितनी जो है वो बाइंग जो है वो कितनी आएगी। तो इसलिए 2 करोड़ 10 लाख की जो आपकी सप्लाई है, दैट इज नथिंग, ठीक है। और आपको मैं सिर्फ इतना ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपको खुद अंदाजा नहीं कि आपके पास क्या है। BFI की शक्ल में आपके पास पारस है और आपको नहीं पता कि आपके पास पारस है। मैं पारस अगर किसी को नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए। पारस के बारे में कहा जाता है कि ऐसा पत्थर है कि जिसको जिस चीज से टच करें वो कन्वर्ट इनटू गोल्ड हो जाती है। कल की एग्जांपल मैंने बताया भी था, लोग ऐसी चीजें ढूंढ रहे होते हैं। और इसके बारे में ये है एक मिथ, लेकिन ये बात मशहूर है और इसी पे जो है वो बहुत सारी चीजें लोगों ने इस पे डिस्कवर की हैं। इसके बारे में ऐसे कहते हैं, एक बंदे एक स्टोरी है कि एक आदमी जो है वो पारस की तलाश में निकला और उसने लोहे की बड़ी चेन पकड़ ली और उसको लेके वो चलता रहा, कभी इसके साथ टच करता, कभी इसके साथ टच करता, जंगलों में, पहाड़ों में, बयाबानों में। और फिर ऐसा वक्त आया कि उसने उसको अपनी टांग में बांध दिया और चलता रहा, देखता भी नहीं था, इतना थक गया। और फिर एक दिन अचानक बैठा हुआ, उसने देखा तो वो उसकी चेन सोने की हो चुकी थी। उसको पता ही नहीं लगा कब वो पत्थर को टच करके और वो कन्वर्ट हो गया। तब उसको अफसोस हुआ कि यार मैं वो पत्थर ही मिस कर गया हूं, मैं तो इतना सा फायदा लेके पूरा हो गया हूं। अगर वो पत्थर मेरे पास होता तो मैं इस दुनिया में बहुत चीजें कर लेता, जिसको दिल चाहता सोने का बना लेता, और मैंने उसको मिस कर दिया, ठीक है, अपनी बेध्यानी में। तो ये जो BFIC है, इसको आपने मिस नहीं करना, ये पत्थर है आपका, ठीक है। मैं ही नहीं ये चाहता कि मुझे वो लोग जो इस सिस्टम के साथ कनेक्ट करें, उनके पास कॉइन्स हों और उनको लगेगा अच्छा यार ये $20 का था, बेच के वेले हो गए, 25 का था, बेच के वेले हो गए, 50 का था, बेच के वेले हो गए। इसको रखें। मैंने पहली मीटिंग में कहा था कि इसका पोटेंशियल समझें, इसकी पावर को समझें। अगर आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? आप नहीं फायदा उठाएंगे तो फिर लोग फायदा उठाएंगे। लोग तो उठाएंगे फायदा, उनको फायदा नजर आएगा, वो फायदा उठाएंगे, वो आज बाय करेंगे, वो इसको रखेंगे। किसी का दिल करेगा उसको 10 साल रखेगा। तो हम आपको 10 साल की बात तो करते ही नहीं, आपको सिर्फ इसका असल पोटेंशियल जो अगर समझ में आता है तो आप अपने ज़हन में वो बना लें कि यार मैंने इसको यहां पर जाकर सेल आउट करना है, ठीक है। तो वहां पर रखें अपने ज़हन में, कभी भी थोड़े के लिए ना जाएं। अपनी हमेशा किसी ना किसी अपने विजन की कोई ना कोई बड़ी कीमत लगाएं, ठीक है। अब आप इस इंडस्ट्री में आ गए, आप इस कॉइन के साथ कनेक्ट हो गए, और 5 साल के बाद, 2 साल के बाद अगर आप फिर आपके हालात ना बदलें तो फिर मजा नहीं आएगा। फिर आप जुस्तजू में होगा, अच्छा मैं अब नई अपॉर्चुनिटी देखता हूं कि कहां से मेरी जिंदगी बदल सकती है। तो आपके पास जितने ज्यादा कॉइन होंगे उतना आपको इसकी प्राइस बढ़ने का स्कोप मिलेगा, ठीक है। अगर आप किसी के बंदे के पास 100 कॉइन है और BFIC की कॉइन प्राइस हो जाती है थोड़े अरसे में जी $100, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो आप ये सोचें, आप ये बताएं कि अगर ऐसा हो तो आपको क्या फायदा हुआ, आपकी जिंदगी क्या बदली? 100 कॉइन थे, $100 का हो गया, कितने पैसे आ गए? तो $10,000 आ गया। इस दिस अमाउंट के ऐसी अमाउंट है कि इससे आप कहें कि लाइफ चेंज होगी? लाइफ नहीं चेंज होगी, किसी 2 चक्कर दुबई दिला के पैसे खत्म हो जाएंगे। बल्कि अच्छे तरीके से अगर आपने मुल्क ही घूम लिया तो पैसे खत्म हो गए। तो लाइफ चेंज करनी है तो अपनी कॉइन्स की सप्लाई बढ़ाएं। मैं समझता हूं कि आप लोगों के पास कोई 5-5, 10,000 कॉइन होना चाहिए कम से कम, इतने कॉइन होने चाहिए, ठीक है। आपको मजा आएगा, आपको जब कोई कहे कि $100 का हो गया तो आपके माहौल बने, आपको घर बैठे महसूस हो कि अच्छा यार मैं $1 बिलियन में पहुंच गया हूं, ठीक है ना। तो आप $1,000,000 के साथ तो जिंदगी आपकी चेंज होती है, उसमें एक ट्विस्ट आता है। $10-20,000 के साथ कहां होती है? तो इसलिए अपने कॉइन को बढ़ाएं, मैक्सिमम करें। मैं ये स्टैट्स देखता रहता हूं, अभी जो आप सबको नजर आते हैं स्टैट्स, मैं ऑब्जर्व करता रहता हूं, मैं देख रहा होता हूं कि लोगों का विजन किस तरफ जा रहा है। और माशाल्लाह अच्छी बात यह है कि कम्युनिटी में ये रुझान बहुत अच्छा है। पीपल वांट टू इंक्रीज देयर BFIC। मैं देख रहा हूं तो कई ऐसे दोस्त हैं हमारे जानने वाले हैं, दे गेट जस्ट विड्रॉल, वो विड्रॉल गेट लेते हैं और वो स्टेक कर देते हैं, विड्रॉल लेते हैं, स्टेक जितनी की जरूरत है उतना को जाहिर है उनको खर्चना है, उतना को वो करते हैं, बाकी वो स्टेक पे लगाते हैं ताकि इंक्रीज करे, मैक्सिमम इंक्रीज करे, ज्यादा उनका कॉइन बढ़े, उनके पास ज्यादा हो। तो ये आपको भी ऐसा करना चाहिए। और आखिरी बात जो 1 मिनट की बात है कि नेटवर्क से मैंने बात शुरू की थी, तो भाई मैंने एक टारगेट किया है, सेट किया है। मैं चाहूंगा कि आप भी उसमें, मुझे आपकी फिर वो चाहिए होगी, जो है वो तायीद चाहिए होगी। नेटवर्क में हम 4,25,000 पे हैं इस वक्त। ओवरऑल कंपनी जो है 4,25,000 के करीब है। एक्चुअली स्टैट्स में आप देख रहे हैं एक्टिव मेंबर है 4,19,000 समथिंग या 20,000। तो मैंने ये टारगेट सोचा, मैंने प्लान किया और मैंने दोस्तों के साथ शेयर भी किया, अपनी टीम के साथ भी शेयर किया है कि नेटवर्क के अंदर, क्रिप्टो नेटवर्क में जो सबसे बड़ी एग्जांपल एक कंपनी की है, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने 4 मिलियन मेंबर्स बनाए थे।
ठीक है, तो 4 मिलियन मेंबर्स का टारगेट जो है ये मैंने अपने जिम्मे लिया है। ये मैं आपको नेटवर्क की पावर बताने लगा हूं। इस कंपनी के अंदर नेटवर्क के 2 प्रोजेक्ट्स हैं, BFIC नेटवर्क और इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री। ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो इसमें मौजूद हैं। मैं आपको पता है कि नेटवर्क की पावर क्या होती है, मतलब नेटवर्क कितना जबरदस्त चीज होती है, कितनी कितनी कंजप्शन ला सकता है। आप ये देखें कि जब तक यूटिलिटीज लॉन्च नहीं होती तो नेटवर्क की बेस पे ही कंपनीज ग्रो कर रही होती हैं। तो नेटवर्क की ताकत को खत्म नहीं करना, नेटवर्क की ताकत को बढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि कॉइन हमारे हैं, इनकी प्राइस बढ़ेगी तो हमें ही बेनिफिट है। तो हमें नेटवर्क की पावर को बढ़ाना है। जो मौका हमें मिला है हमने दूसरों के साथ शेयर करना है, ठीक है, क्योंकि ये अज़म और अहद था धक्का देते हुए कि इसकी जिंदगी बदलनी है। अज़म अहद नहीं था कि तुम्हें धक्का दे दिया और मैं बाहर खड़ा हूं, ठीक है। तो इंटेंशन जो है अगले की जिंदगी बदलने की है। तो आप दूसरे लोगों तक ये बात पहुंचाएं, उनको भी जो है वो कॉइन लेकर दें, उनको भी कॉइन, उनके कॉइनों से उनको मजीद पैसे भी आए, उनके कॉइन भी बढ़ें, उनको स्टेक कराएं। तो ये काम हमने करना है। मेरा ये टारगेट ये है कि इस 4 मिलियन के रिकॉर्ड को हमने ब्रेक करना है। और मैंने ये यानी कि किसी दूसरे की आस उम्मीद पर नहीं कहा, ये मैंने अपने ऑन पे डिसाइड किया है कि इस कंपनी के अंदर इनोवेशन फैक्ट्री का जो प्रोजेक्ट है BFIC नेटवर्क के अंदर, इसमें 4 मिलियन की जो टीम होगी, 4 मिलियन लोग नजर आया करेंगे, वो मेरे से कनेक्टेड होंगे, वो मेरी टीम होंगे, ठीक है। और मैं ये चाहूंगा कि आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहेंगे कि उनका भी यही टारगेट हो, या ऐसा टारगेट हो, या मिलता जुलता टारगेट हो, या इस कंपनी के रिलेशनशिप में वो लोग चाहेंगे कि यार अगर जी ये टारगेट कर रहा है तो हम भी अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन करेंगे और हम इस टारगेट को अचीव करेंगे। तो आप में से जो लोग इस बात की तायीद कर सकते हैं, मुझे उनके हाथ चाहिए, हाथ खड़े कर दें। और ये मेरा आखिरी मिनट है, हाथ खड़े कर दें। जितने मैक्सिमम आप लोग हैंड रेज करेंगे मुझे पता लग जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पे शाह जी 2 मिनट की बात व्हाट्सएप करना चाह रहे हैं जी प्लीज। व्हाट्सएप की स्क्रीन शेयर हो सकती है, व्हाट्सएप का वो हो सकता है, अपना कैमरा ऑन हो सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम, तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्ते सलाम। इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह ये है कि मेरे ख्याल से अभी वक्त नहीं है कि इंट्रोड्यूस करवाया जाए। बस मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं पिछले बहुत अरसे से BFIC नेटवर्क और इनोवेशन फैक्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आपने कभी बहुत ज़्यादा देखा तो नहीं होगा, बट मैं अभी ये कहना चाहता हूँ कि ये अभी बिल्कुल स्टार्ट है, ये शुरुआत है। मतलब कि इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप अपने बारे में भी सोचें और सब एक दूसरे के बारे में सोचें, और इस तरीके से रख के अपने अंदर जोशो जज्बा, अपनी डिवोशन, इसका एक्सप्रेस, इसको इस तरीके से एक्सप्रेस करें। लाइक जैसे कि शायर ने कहा है कि जब हम चलते हैं तो चलते ही चले जाते हैं, फासले खुद ब खुद पाँव में सिमट आते हैं, हमसे टकराओगे तो भूल जाओगे अपनी पहचान, हम तो समंदर हैं दरियाओं को भी निकल जाते हैं। तो जरूरत इस चीज की है कि हमें अपने अंदर ये वाला जज्बा पैदा करना है। लाइक पिछले कोई 10-15 दिन से मैं टर्की से आया हुआ हूं और मैं देख रहा हूं कि साइनअप्स की जो तादाद है वो बड़ी लिमिटेड सी चल रही है। बिफोर 3 मंथ जब उमर खान से मेरी बात होती थी तो हम डिस्कस करते थे, तो मोर देन कुछ तकरीबन 2000, 2500, 1500, 1800 के करीब डेली साइनअप आता था। बट इस वक्त अराउंड को 300 से 400 के दरमियान ये साइनअप घूम रहे हैं, जो कि 4,18,000 या 20, 25, 50 हजार की टीम के अंदर बहुत ही थोड़े हैं। मेरे ख्याल से हम तमाम इनोवेशन फैक्ट्री के लीडर्स को इस बात के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि आया कि हम बहुत कम प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं, या अपना मैसेज बहुत कम लोगों तक डिलीवर कर रहे हैं, या अपना पैगाम पहुंचा नहीं पा रहे। व्हाटएवर, इसके अंदर जो भी चीज है उसको हमें मिलके सॉर्ट आउट करना है और अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करना है। जैसे कि अभी जिले भाई ने एक बात की कि मुझे अकेले को 4 मिलियन की टीम अगले कुछ अरसे के अंदर बनानी है। हमें व्हाटएवर कुछ भी करके अपने आप को टारगेट्स देने हैं, कंपनी को टारगेट्स नहीं देने, अपनी अपलाइन को टारगेट्स नहीं देने, बल्कि खुद को टारगेट देने हैं। क्योंकि हमें ये सोचना पड़ेगा कि दस्त तो दस्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दुड़ा दिए घोड़े हमने। जब अपना काफिला अज़्मो यकी से निकलेगा, आसमां का सूरज जमी से निकलेगा, मेरी जमी मत रोक मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा BFIC से निकलेगा। जब ये वाला यकीन, ये वाला इत्तकाद, ये वाला ईमान अगर आपके अंदर और मेरे अंदर, और जो कि उमर खान साहब के अंदर पाया जाता है, अगर ये वाला इत्तकाद, ये वाला ईमान, ये वाला यकीन
ये वाला भरोसा हम अपने अंदर कायम कर लें तो नो डाउट 2000 क्या 3000 क्या 4000 बल्कि अभी हमें डबल में जाना चाहिए, क्योंकि हम फर्स्ट एनिवर्सरी इंटरटेन कर चुके हैं, एंजॉय कर चुके हैं, बेशुमार लोग अपने ड्रीम्स और अपने डिजायर्स को फुलफिल कर चुके हैं। बट अपने विजन को थोड़ा सा ब्रॉड करने की जरूरत है, अपने आप को मजीद विजनरी बनाने की जरूरत है, हमें मजीद अपनी आगे वाली मंजिलों को देखने की जरूरत है, क्योंकि ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है। हमारे आगे बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं, बहुत से ऐसे टारगेट्स हैं जिनको हमने अचीव करना है। तो दोस्तों अभी मिल के आगे बढ़ने की जरूरत है। बाय गॉड इस वक्त जो इनोवेशन फैक्ट्री दुबई ऑफिस में बैठ के चीजों को डेवलप कर रही है, जिन चीजों को देख रही है, देर सवेर ये सब कुदरत के खेल हैं। इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, नियत बना सकता है, अपनी कमर बांध सकता है, जो कि इस वक्त पूरी की पूरी BFIC की टीम, इनोवेशन फैक्ट्री की टीम जो कि कमर बांध के बैठी हुई है। अगर अभी के वक्त में आपको सिर्फ ऑफिस का विजिट करवाया जाए तो मोर देन तकरीबन 75 प्लस लोगों का स्टाफ इस वक्त बैठा हुआ है। उस दिन मेरी विकी, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, पिछले बहुत अरसे में आपका बहुत दफा इंटरेक्शन हुआ है, तो मोर देन तकरीबन जो आउटसोर्स की हुई है इनोवेशन फैक्ट्री ने, तकरीबन 10 से बड़ी टीमों को वो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो कि आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनके अंदर बेशुमार डेवलपर हैं, बेशुमार क्रिएटर हैं, जो नई नई चीजों को डेवलप करके इस वक्त आप समझ लें कि उमर भाई के ये जो लैपटॉप है उसके अंदर सेव किया जा रहा है, जो कि जल्द बहुत बड़ी खुशखबरियां बन के आप तक पहुंचेंगी। देखें, एक चीज याद रखिएगा, इनोवेशन फैक्ट्री का स्टार्ट जब उमर भाई मुझे बताते हैं तो लेट्स सी वो बड़ी छोटी कामयाबियां थी, जो कि आज एक बहुत बड़ी कामयाबी के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। और हमेशा प्लस 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 करते चले जाएंगे तो रिजल्ट बड़ा होता चला जाएगा। यानी कि 2 + 2 = 4, 4 + 2 4 + 4 = 8, 8 + 8 = 60, यानी कि रिजल्ट बड़ा होता चला जा रहा है। तो आपने बहुत छोटी कामयाबियों को एक बड़ी कामयाबी के अंदर समेट दिया है। अब बड़ी कामयाबियों को बड़ी कामयाबियों के साथ प्लस करना और उससे बड़ा रिजल्ट लेना है। तो विश ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह आज की ये मीटिंग जो हमने की है इसका भरपूर रिजल्ट आने वाले दिनों में मिलेगा, क्योंकि अभी के वक्त के लिए जो चीजें हैं वो हमें शायद बहुत छोटी नजर आ रही होंगी, लेकिन बैकएंड पे जो काम हो रहा है वो बहुत ही बड़ा है। रियली आप जिस प्रोजेक्ट के अंदर, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं, इसकी इमेजिन करना इसको इम्पॉसिबल है। जस्ट इतना कहना चाहूंगा भाई, अभी से आज से इसी वक्त से सोच लें कि आप जिस जगह पर हैं ये समझ लें एक सोने की कान है। अब डिपेंड आपके ऊपर करना है कि आपने कानकुनी करके, आपने इसके अंदर से मेहनत करके कितना सोना निकालना है। तो हम तो भाई तैयार हैं, उमर खान साहब तैयार हैं, वो आपको इस काम के अंदर उन्होंने धकेल दिया। अब जस्ट अपने अपने हिस्से की मेहनत करके अपना अपना सोना निकालते चले जाएं। और ये भी बात कंफर्म है कि इसके अंदर सोना अनलिमिटेड है। ना सिर्फ BFIC इनोवेशन फैक्ट्री 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का, 10 साल का नहीं, बल्कि आपकी आने वाली नस्लों का प्रोजेक्ट है। तो विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर योरसेल्फ। बाय बाय। अल्लाह हाफिज। ओवर टू यू उमर खान साहब। थैंक यू जी गाइस, गुड इवनिंग, होप ऑल आर गुड। तो आपने जैसे सुना है जी सीनियर की बातें और व्हाट्सएप की बातें, तो गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात सच है कि हम लोग कुछ शो नहीं कर रहे। हम लोग जो हमारे कार्ड्स रेडी हो चुके हैं हम वो दिखा नहीं रहे, डिलीवर नहीं कर रहे, उसको अपलोड नहीं कर रहे। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ एक है कि कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री का टारगेट है कम्युनिटी। हर प्रोजेक्ट की अपनी नीड होती है। जिस तरह एक आम आदमी की नीड होती है कि उसने कहां तक अचीवमेंट लेनी है, उसी तरह कंपनी की नीड होती है कि उसने क्या, कहां तक उसके गोल्स, कहां तक उसके टारगेट है। उसी तरह प्रोजेक्ट्स की भी नीड होती है। तो जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो आने वाले हैं, उनकी नीड्स एक कम्युनिटी है, बड़ी कम्युनिटी है। हमने कभी आपको नहीं कहा कि भाई बिजनेस चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, मैक्सिमम आप स्टेकिंग करवाएं, ये वो, ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन क्या कहते हैं हम? हमें कम्युनिटी चाहिए।
सिर्फ कंपनी को आपसे कम्युनिटी चाहिए, ताकि बाकी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आप ही के प्रीवियस प्रोजेक्ट्स को मैक्सिमम हेल्प कर सकें, मैक्सिमम बेनिफिट दिलवा सकें। अल्टीमेटली बेनिफिट किसको होगा? अल्टीमेटली बेनिफिट होगा BFIC कॉइन को। और आपको मैं बताऊं, ये वक्त है, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि अगर कंपनी थोड़ा सा बैक स्टेप पे हुई है, एक कदम पीछे हुई है, ठीक है, कि बड़ी जंप लेने के लिए, तो ये आप लोगों के लिए गुड लक है, खुशकिस्मती है कि ये वो टाइम है जिसपे आप लोग मैक्सिमम कॉइन्स को स्टेक करें, मैक्सिमम कॉइन्स को जमा करें। जब बेचने का टाइम आएगा ना, तो यकीन माने ये जो आज का एक कॉइन है ना, यही आपके 3-3 महीने की जो है कसर पूरी कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहां से आपको रिवॉर्ड भी अच्छा खासा आ चुका होगा। तो खैर बहुत सारी चीजें हैं। तो होप आपको आज का सेशन जो है वो एक चेंज, डिफरेंट स्टाइल से पता चला होगा। इसी तरह से हम डेली बेसिस पे सेशंस करेंगे, जिसमें आपको नई से नई अपडेट देंगे। कल होपफुली कल मैं आपके सामने कल मैं मीटिंग में आऊंगा, और कल मैं आपके सामने डेक्सा जो है उसको लाइव करेंगे हम लोग, ठीक है। डेक्सा को लाइव करेंगे और डेक्सा के ऊपर डिस्कशन भी करेंगे कि डेक्सा कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, और इस वक्त जितने भी NFTs की प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ओपन सी है, ठीक है। तो आप जब उसको यूज करेंगे और डेक्सा को यूज करेंगे ना, तो आप कहेंगे कि यार ये इस वक्त ओपन सी से भी 2 स्टेप आगे का प्रोजेक्ट है। तो थैंक यू वेरी मच। हमारा कोई दोस्त बात करना चाहते तो वो कर सकते हैं। कोस्ट जी, अभी अभी सर एक गुड न्यूज आई कम्युनिटी के लिए कि नया अपडेट आ गया है प्ले स्टोर पे BFIC नेटवर्क। तो जो भी थोड़े बहुत एरर हैं तो आप लोग उसे अपडेट करें और अपने एरर्स को फिक्स करें। और फ्रेंड्स, आज का जो सेशन रहा कंप्लीट नॉलेजेबल, लोगों ने सीखा कि कॉइन का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, और जो प्राइस दिख रहा होता है आपके लिए वो किस तरह से वो डिफाइन होता है, और जितनी बेहतरीन चीजें थी वो स्टेप बाय स्टेप आप सभी दोस्तों को इंट्रोड्यूस की गई। तो फ्रेंड्स, गुड न्यूज ये है कि हम लोगों के गुरु उमर सर के भी गुरु जी सर, और वो सारे सर हम लोगों के एक साथ आज मौजूद हैं और लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप सभी दोस्त जानते हैं कि जीवन में सक्सेस के लिए एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, और वो एजुकेशन बिल्कुल खुले दिल से फ्री ऑफ कॉस्ट आप दोस्तों को दी जा रही है, और विथ अर्निंग पोटेंशियल। जिस एजुकेशन को लेते हुए आप लोग अपनी जिंदगी में अर्निंग भी बढ़ा रहे हैं और अपने जिंदगी में खुशियां बढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, जितना ज्यादा चाहें ग्रैब करें और अपने लाइफ को, इस सिस्टम को और अपने पूरे नियर एंड डियर के साथ इस पूरे सिस्टम को एंजॉय करें। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए जी, आज के सेशन को हम एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए। अगर हमारी कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। टेक केयर।